बॉक्स भरो यार फटाफट। तो भाई कैसा जा रहा है तुम्हारा अभिमन्यु? आई होप तुम लोगों का वेकेशन हम लोग वेस्ट नहीं कर रहे हैं। व्हाट डू यू से? बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छा, क्या बात है। तो अब तक तुम लोगों को सबसे अच्छा सेशन कौन सा लगा है? तो टेल मी, which session was the best one till like you guys like loved it, like Vedic maths, English, spoken English, yeah, coding, क्या बात है। ओहो भाई, इंग्लिश की लंबी डिमांड है, लंबी डिमांड है। क्या बात है, क्या बात है। चलो, Vedic maths, okay, so I hope you guys are using your Vedic maths in your daily life. I really hope. Yes, yes, you are. Yes, yes. Okay, okay. Awesome. ठीक है. Okay. And did you guys started using your Excel? Excel की tips and tricks जो आपको बताई थी. Have you started using your Excel? Yes, yes. अच्छा, किस किस ने घर पे अकाउंटिंग चालू कर दी, या फिर अपने मॉम डैड को समझाया कि देखो एक्सेल फाइल कैसे यूज करते हैं, आपको कुछ नहीं आता, मैं आपको बताता हूँ टाइप, बिकमिंग शाना एट होम। कौन कौन शाना बन पाया होम पे? है ना? वेरी गुड। ये तो इज लाइक ब्रेड एंड बटर। मतलब वो एक्सेल फाइल शीट्स खा खा के जिंदा है यार। वो है। गुड गुड, जिनके पापा सीए, आई होप तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे लिए ये बोल पाए। किसी के दोनों पापा सीए। वेरी गुड, दोनों टुडे वी इंट्रोड्यूस यू टू मिस अनमोल। हाय अनमोल, यू आर right now? लुधियाना, पंजाब। Ludhiana, I'm connected guys, you here. have got someone all the way from Ludhiana. Come on, hi bolo. Hi, hi guys. I can see your messages. Okay, great, great. So Anmol, ma'am is one of the very close friend of my sister, an expert in accounting, handling bigger accounts, like of big companies and everything. And she is here to guide you कि आप घर पर basic accounting कैसे कर सकते हो. Okay, so she is here to guide you for that thing, and we welcome her with whole heart. And all the best. Keep noting, keep enjoying. Much more sessions to come ahead in Abhimanyu as well. And thank you, Anmol, so much for being with us. I'll Yeah, request yeah. you to continue your session. Just reminding you that students won't be able to turn on their mic. हाँ, okay. So chatting is the only mode of communication, right? चलो guys, now that you're here, सबसे पहले before we begin and I can introduce myself then, तुम सबको annotate करना आता है क्या? चैट में बता दो, अगर आता है तो यहाँ पे साइड पे जो स्क्रीन डिस्प्लेड है ना, तो इधर एनोटेट कर लो जल्दी जल्दी, सो दैट हमारा सेशन स्मूथली निकले, ठीक है? नहीं आता, ठीक है। So अगर okay, a lot of you guys are requesting access to my screen, वो नहीं होएगा। तो पहले क्या होता है, अगर पीसी से लॉग्ड इन हो, ठीक है, तो क्या करोगे तुम? तुम्हें ऊपर दिख रहा होगा एक ग्रीन ग्रीन बार जहाँ पे लिखा होगा अनमोल गरेवाल इज शेयरिंग हिज स्क्रीन, राइट? दिख रहा है? ठीक है। अगर दिख है तो वहाँ पे साइड पे यश सर,
हेलो। Yes, Yeah. Anmol. Yeah. हाँ जी, Vritti, can you please activate the annotate option from the backend because इधर नहीं आ रहा है. Yeah, sure. I'll get to that. In the meantime, we can just start. Yeah, great. All right. ठीक है. Okay, you guys can try. I think मैंने enable कर दिया. बाकी Vritti is checking from the backend as well. ठीक है, great. You guys can do it now. ठीक है. ओके, तो ऐसे कांटे माटे मत मारना. वहां पे एक ऑप्शन होता है टू यूज अ स्टैम्प. ठीक है. सो व्हाट यू कैन डू इज आप एक स्टैम्प ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, कोई भी कलर जो आपको पसंद है. ठीक है. तो वो स्टैम्प ऑप्शन से ओके, इफ यू गोइंग टू स्पैम लाइक दिस ना, फिर नहीं चलेगा. ठीक है. तो हम स्टैम्प ऑप्शन यूज करेंगे बिकॉज वो छोटा होता है और हम सबका कमेंट फिर देख पाएंगे. ठीक है. ग्रेट. तो अब हम क्या करेंगे? ओके, लेट्स जस्ट क्लियर द स्क्रीन. एंड अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को बता देना इन द चैट. ठीक है. ग्रेट. आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद व्हाट द सेशन फॉर टुडे. और ठीक है, कैन यू गाइस टेल मी इन द चैट, तुम्हें पता क्या है अकाउंट्स के बारे में, बेसिक शुरू करने से पहले, कि भाई क्या होता है अकाउंट्स, क्विकली. अच्छा, वी नीड मैथ्स. हाँ, मैथ्स होता है, कैलकुलेशन होती है. बहुत ही बढ़िया. ठीक है. ठीक है. ठीक है. बहुत बढ़िया. ठीक है. guys do have a basic होता क्या. बहुत ही बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे. ठीक है. तो अब हम शुरू करते हैं. ठीक है, विद आवर सेशन. और Hi guys. Let's just keep the annotations on for when Anmol actually asks you guys to annotate, and let's keep the session running smoothly. All right. ठीक है. ग्रेट. okay, let's start. And first of all, I want you guys to, I know कि you guys have had math sessions and you guys have had Excel sessions now. ठीक है. तो वो तुम्हें बहुत काम आएंगे अकाउंट्स करने में, और तुम्हारा आज का सेशन थोड़ा इजीली निकल जाएगा. ऑल्दो हम उन टॉपिक्स पे आज टच अप नहीं करेंगे, बट मैं तुम्हें बेसिक आइडिया पहले दे देती हूँ कि हम आज पढ़ेंगे क्या. ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे कि अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स में कौन से अकाउंट्स होते हैं. कि तो बेसिकली जैसे अगर आपका नाम है अनुष्का, तो अनुष्का अकाउंट होगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में. ठीक है. तो कैसे अकाउंट बनते हैं वो. ठीक है. और डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, जो हमारा आज मेन टॉपिक है. ठीक है. तो इससे क्या होएगा, अगर कल आपसे कोई पूछेगा ना कि भाई अकाउंट्स क्या होता है, और अगर आप अपना खुद का बिजनेस भी खोल रहे हो, ठीक है, सीए बने, ठीक है, अकाउंटेंट बने, वो तो अलग ही है. ठीक है. लेकिन अगर आप अपना खुद का बिजनेस भी खोल रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि भाई मैं अपनी अकाउंटिंग खुद से कर सकता हूँ. ठीक है. तो आज हम थोड़ा डीप डाइव नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से सब सीखेंगे. या डेबिट क्रेडिट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑल ऑफ इट. ठीक है. और एंड में हम Q&A रखेंगे. अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप वहां डाल सकते हो और हम वो पिक करेंगे. ठीक है. हो सकता है कि मैं तुम्हारी चैट साइड बाय साइड ना कैच अप कर पाऊँ, तो I'll keep looking in between, बट ठीक है, लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड और लाइक यूजिंग एन इमोजी. ठीक है, अगर कुछ भी हो. ग्रेट. So let's begin. I'm going to ask you guys कि तुम इस सेशन के लिए पहले तो एक्साइटेड कितने हो. ठीक है. क्योंकि अगर तुम एक्साइटेड नहीं हो फिर मजा नहीं आएगा. तो अगर तुम एक्साइटेड नहीं हो भाई, तुम्हें कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी. ठीक है. तो जल्दी जल्दी एनोटेट करके बताओ कि तुम कितने एक्साइटेड हो. जहाँ तुम्हारे एक्साइटमेंट लेवल वाले बॉक्स में अपना एनोटेट ऑप्शन यूज करो और टिक कर दो. Great, guys, start annotating now. Great.
खुद को नहीं पता प्रगति को, ठीक है। गाइस ऐसे स्पैम मत करो, ठीक है, फिर हमें मजा नहीं आएगा। ग्रेट, ठीक है, आई हैव लर्नड, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। हम ओके, ग्रेट, ठीक है। आई कांट सी तुम कितने एक्साइटेड हो, बट ओके, ठीक है। मैं समझ गई तुम्हारी मिक्स फीलिंग्स। ग्रेट, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू बिगिन बाय आस्किंग यू गाइस, ठीक है। तो तुम लोगों को अकाउंट्स के बारे में जो पता है, तुम्हारा अकाउंट्स नहीं कि उसमें डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, ये नहीं, बट आई वांट यू गाइस टू टेल मी कि जब तुम अकाउंट सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में कौन सा वर्ड आता है कि भाई ये मुश्किल है, ये आसान है, या तुम इसमें करियर चाहते हो या नहीं चाहते हो, ठीक है। उसके बेसिस पे हम आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे क्या होता है, ठीक है। ओके, सो आई वांट यू गाइस टू थिंक एंड लाइक पुट इट इन द चैट कि तुम क्या सोचते हो अकाउंट के बारे में, कि तुम्हें क्या, तुम इंटरेस्टेड हो, अगर इजी है, मुश्किल है, या तुमने क्या सुना है अपने सीनियर से, ठीक है। ओके, somebody is, ठीक है। सो वांट यू गाइस टू लाइक क्विकली टेल मी कि तुम क्या सोचते हो, ठीक है। साइंस स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। बैंकिंग, कॉमर्स, यस, इंटरेस्टेड, ठीक है, ग्रेट। बैंक, वेरी मच, ठीक है, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। सब इंटरेस्टेड है भाई, सबको सीए बनना है, ठीक है। शेयर मार्केट, कॉमर्स, अकाउंटेंट, ग्रेट, ठीक है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, मनी। और तुम्हारा जनरल परसेप्शन क्या है कि ये जॉब कैसी होती होगी, ठीक है, मतलब हाउ डू यू थिंक इज द जॉब। नाउ स्टार्ट पुटिंग इन द कमेंट्स, वेरी मच इंटरेस्टेड, साइंटिस्ट, हार्ड, ओके, मजा, ठीक है, वेरी नाइस, काव्या, ओके, एक्साइटिंग जॉब, डोंट नो, काउंटिंग मनी, हार्ड, इंटरेस्टेड, प्रॉफिटेबल, ठीक है। आई थिंक तुम लोग काफी पम्प्ड अप हो मेरे कहने से पहले ही, एंड यू गाइस आर प्रीटी एक्साइटेड, गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रेट, स्कैम, ठीक है, ठीक है। तो मानस हम चेक करते हैं कितना स्कैम है ये, ठीक है। और लेट्स, ओके, शेयर मार्केट, ओके, ग्रेट गाइस, ठीक है। सो आई हैव हैड योर ओपिनियन नाउ कि कैसा होता है, तो अकॉर्डिंग टू यू गाइस तुम्हें लगता है कि हम सीए बनते हैं अकाउंटिंग करके, और तुम्हें लगता है कि सम ऑफ यू लाइक ठीक है इजी होता है, और सम ऑफ यू लाइक कि नहीं नहीं ये तो मुश्किल होता है, एंड देन सम ऑफ यू गाइस आर लाइक ठीक है। और कुछ लोग को लगता है शेयर मार्केट होता है, कुछ लोगों को लगता है कि सब बस यही लगता है प्रॉफिटेबल होता है बहुत, और हम मनी काउंट करते हैं, ठीक है, ग्रेट। और एंड लुक्स लाइक आशी को बिजनेस वुमन बनना है, ग्रेट गाइस, ठीक है। तो वी नो नाउ कि वेयर वी आर इन टर्म्स ऑफ यू नो नोइंग अकाउंट्स, ठीक है। नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेल यू कि भाई जब, तो अच्छा मैंने बताया तो है नहीं मैं करती क्या हूँ, ठीक है। तो मैंने बीकॉम ऑनर्स करा है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से, एंड आई वाज लाइक द टॉपर ऑफ माय कोर्स, ठीक है। फिर मेरी जॉब लग गई डायरेक्टली कैंपस से, और मैं एक अभी कंसल्टिंग कंपनी में काम करती हूँ, ठीक है। और मैं एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल में हूँ, और मैं उनके जो भी हमारा जॉब प्रोफाइल है, आई फुलफिल ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है। मैं डीप डाइव नहीं करूंगी, लेकिन आई एम गोइंग टू टेल यू कि भाई जब मैं सोच रही थी, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, ठीक है, मे बी शायद अभी तुम छोटे हो, तुमने अभी ना सोचा हो, लेकिन लाइक यू नो 9th 10th में बंदा सोचने लग जाता है ना कि 11वीं में लेना क्या है भाई, करना क्या है जिंदगी में, ठीक है। जब मैं उस फेज पे थी ना, ठीक है, तो मैं सोचती थी कि भाई मैं करूँ क्या, ठीक है, कि मेरे नंबर अच्छे आते थे, हाँ ठीक है, मतलब सही आते थे नंबर, तो मेरे मम्मी पापा को था कि भाई ये तो साइंस करेगी, वो करेगी, कॉमर्स करेगी, कॉमर्स तो नहीं करेगी, हमारी बेटी तो डॉक्टर बनेगी, ठीक है। तो उनको ये परसेप्शन था भाई, मेरे को 9th 10th में जो मेरे को साइंस कभी समझ नहीं आई है ना, मतलब आई ही नहीं है, मैं साइंस इतनी मुश्किल से करती थी, ठीक है। आई एम श्योर कि तुम लोग मुझसे रिलेट कर सकते हो जिनको साइंस मुश्किल लगती है। तो मेरी मेरी लिस्ट में से साइंस और यू नो लाइक दोनों मेडिकल नॉन मेडिकल आउट था कि भाई ये तो ना हो पाएगा। फिर मेरे पास दो ऑप्शन आए कि अब मैं या तो
कॉमर्स ले लूं या फिर मैं आर्ट्स है तो आई थिंक कि अकाउंट्स में होता क्या है, और मैं अकाउंट मतलब दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू थिंक कि भाई इस वजह से तो मैं नहीं लूंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला मुझको लगता था कि भाई यू अगर आप अकाउंट्स करते हो ना तो यू नीड टू बी अ मैथ्स रिजल्ट। भाई मैथ्स तो आना चाहिए। ठीक है, अगर मैथ्स नहीं आया फिर क्या आया, अगर मतलब मैथ्स नहीं आया तुम्हें, ठीक है, अकाउंट्स कैसे करोगे। एंड आई सॉ कि तुम लोग भी यही सोचते हो, कितने लोगों ने डाला कि मैथ्स होना जरूरी है। ठीक है, किसको किसको अभी भी लगता है कि मैथ्स होना जरूरी है। ठीक है, ओके ग्रेट। ठीक है, ओके यू गाइस आर कंफ्यूज। ठीक है, ग्रेट, यू गाइस हैव सिलेक्टेड इकोनॉमिक्स। ठीक है, ग्रेट। हाँ, तो मैथ्स एक्चुअली हमें लगता है कि यार अकाउंट्स है ना तो मैथ्स तो होएगा। ठीक है, एंड लेकिन जब हम मैथ्स सोचते हैं मेरे को पता है कि हम में से आधों की शक्ल ऐसी होती है। ठीक है, नहीं आता भाई मैथ्स सुनते ही मतलब दिमाग खराब हो जाता है। मुझे पता है कि अभिमन्यु की सेशंस तुम्हें हेल्प कर रहे हैं, आई एम श्योर कि अब तुम एक्सपर्ट्स हो मेरे से ज्यादा वैदिक मैथ्स और मैथ शॉर्टकट्स तुम्हें आती हैं। ठीक है, बट जब मैं वहां पे थी ना मैं सोचती थी यार मैं मैथ्स कैसे करूंगी। ठीक है, बट मैं तुम्हें ट्रुथ बताती हूँ। ठीक है, चाहे तुम इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड के विनर हो, चाहे तुम्हें सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं, चाहे तुम्हें 3 वेरिएबल में क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, कुछ यूज नहीं होता। 6-7 साल हो गए मैं अकाउंट्स कर रही हूँ। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, भाई इसके ऊपर कुछ नहीं जाता। ठीक है, इसके ऊपर तुम्हें मैथ्स का कुछ नहीं जानने की जरूरत। अगर तुम्हें प्लस माइनस आता है तुम सही हो, अगर तुम उनमें से हो कि +1 + 1 3 है फिर तो तुम्हारा औखा है। ठीक है, लेकिन इफ यू गाइस आर श्योर कि क्या करना है और प्लस माइनस तुम कर सकते हो, तुमने नर्सरी से सीखा है प्लस माइनस जब भी तुम्हें सिखाया, तो सही है। ठीक है, बट अगर हम डिटेल में जाएं, being an accountant na is more than solving complicated maths problems and more about problem solving actually। तुम एक बिजनेस प्रॉब्लम को देखते हो कि भाई ये बिजनेस प्रॉब्लम है, तुम असेस करते हो सिचुएशन में इसको प्रॉफिट होएगा, इसको लॉस होएगा, इसको ये मशीन खरीद लेनी चाहिए या फिर इसको ये मर्जर नहीं करना चाहिए। ठीक है, दैट इज व्हाट अकाउंट्स इज, टू बी एबल टू एनालाइज एंड प्रॉब्लम सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम एट हैंड। ठीक है, तो तुम्हें ये नहीं होगा कि तुम्हें मैथ्स जानने की जरूरत है। ठीक है, तुम्हें क्या जानना है, तुम्हें सारे फाइनेंशियल लॉ जानने हैं, तुम्हें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम अकाउंट्स में यूज करते हैं वो जानना है। और अगर तुम्हें वो आता है ना भाई तुम एक बहुत सक्सेसफुल अकाउंटेंट बन सकते हो। ठीक है, मतलब अब तो बल्कि तुमने एक्सेल भी सीख लिया, मतलब अभिमन्यु ने तुम्हें पूरा 100% प्रिपेयर कर ही दिया है। ठीक है, एक्सेल में क्या होता है, अगर तुमने एक्सेल सीख लिया और तुम एक्सेल में सम और माइनस का फॉर्मूला लगा सकते हो, भाई तुम सेट हो। ठीक है, तुम्हारा अकाउंट निकल जाएगा। ठीक है, और ही बट हाँ ऑटो सम, वेरी गुड, ऑटो सम करके तुम्हारा सब सेट हो जाएगा। ठीक है, ऑटो सम और अगर तुमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख ली है, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ऑटो सम से तुम्हारा बेसिक तुम ईयर 1 में पहुंच गए हो। ठीक है, वेरी गुड, ग्रेट गाइस। ठीक है, चलो अगर अब तुम में से किसी को डर लगता है कि भाई मैथ्स तो नहीं आता फिर अकाउंट्स कैसे करेंगे, तो भाई यू कैन डू अकाउंट्स इवन इफ यू डोंट नो मैथ्स। ठीक है, yeah, great. Arav, we need analyzing skills when we are talking about accounts। ठीक है, अगली चीज मेरे को लगती थी कि भाई अकाउंट्स तो ना बड़ा मुश्किल होता होगा, इतना नंबर, इतने ये इतने वो, कैसे होता होगा, मतलब इतने कॉन्सेप्ट है। मैंने पिछली स्लाइड में अभी बोला कि भाई फाइनेंशियल लॉ जानना पड़ता है, और फाइनेंशियल लॉ ना छोटी चीज नहीं है, बहुत वास्ट होता है। मैं सोचती थी यार ये कैसा कैसे होता होगा यार, मैं तो ना कर पाई फिर। ठीक है, अंत में भला मैं गई वहां पे ही। ठीक है, मेरे दोस्त, मेरे ऐसे हो रहा था कि 3 दोस्त उधर जा रहे थे, एक उधर जा रहा था, मैंने बोला चलो यार इधर अकेले बोल क्यों होना है। ठीक है, ठीक है, ओके, वही है। हाँ, किसी ने भी पूछा फिर सब लोग सीए तो नहीं बनते, क्यों नहीं बनते, दैट इज वेयर आई एम कमिंग टू। भाई अगर तुम्हें अकाउंट्स जाननी है ना, अगर अकाउंट्स तुम्हें लगता है कि मुश्किल है, तुम जब अकाउंट शुरू करते हो ना, जैसे आज ले लो चलो, या फिर अगर हम फ्यूचर में भी जब भी हम अकाउंट्स कर रहे होंगे, ठीक है, तुम्हें पता है क्या करना है, सिंपल है, तुम अपने बेसिक पकड़ लो। ठीक है, अकाउंट्स पता है क्या है, अकाउंट सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल जो चीज होती है ना वो होती है जो हम रोज करते हैं। अगर तुम बाहर केले खरीदने जा रहे हो, सेब खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तुम उसको अपने घर पे आके लिख लोगे ना, वो अकाउंट है।
तो अकाउंट्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। तो वही, अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर है ना कि भाई ये चीज इधर जाती है, ये चीज इधर जाती है, तुम सेट हो। मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को जानती हूँ जो मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने 11वीं 12वीं में ध्यान नहीं दिया, ठीक है, 11वीं 12वीं में उन्होंने मजे लूटे हैं, वो कॉलेज में भी मरे हैं और अब अपनी जॉब पे भी मर रहे हैं, ठीक है, उनको समझ नहीं आता है। बहुत जरूरी है कि जब आप बेसिक प्रिलिमिनरी अकाउंट सीखते हो ना, तब आप फोकस करो, ठीक है। फंडामेंटल्स में ना सब है। अगर तुम्हें अगर तुम्हें ये आता है कि पेड़ पे एप्पल उगता है, ठीक है, और तुम देखते हो कि एक लाइक हाँ चलो, लेट्स से कि तुम्हें पता है कि इस पेड़ पे ना एप्पल्स उगते हैं, तुम्हें इतना पता है, बेसिक नॉलेज तुम्हें है कि ट्रीज पे फ्रूट्स उगते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि तुम लेट्स से तुम आउटर स्पेस में चले जाते हो और तुम्हें दिखता है वहां पे तो फ्रूट पड़ा है, तो तुम्हारा एनालिसिस राइट अवे क्या होएगा कि भाई मेरे को पता है कि ये पेड़ से आया, तो यहाँ पे लाइफ हो सकती है इस प्लेनेट पे, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तुम्हारा अगर बेसिक क्लियर, अगर तुम्हें पता है भाई कि ये अकाउंट में ये ऐसे होता है ना, तुम आगे कॉम्प्लेक्स चीजें उस पर बिल्डअप कर लेते हो। एंड देन अगेन आजकल तो सब सॉफ्टवेयर में होता है, दैट इज व्हाई इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट टू नो कि बेसिक आ क्या रहा है। अगर तुम्हें कोर प्रॉब्लम पता होगी ना, तो तुम ऑटोमेटिकली उसको सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है, ग्रेट। तो मूविंग आगे, मुझे फिर लगता था कि यार अकाउंट तो बोरिंग होता है, अगर डेस्क जॉब है कि बैठे रहो, ठीक है, ऑडिट करते रहो, चीजें देखते रहो, कि बस सारा दिन नंबर में देखते रहो, ठीक है। भाई यहाँ पे ना आई एम इन अ सिचुएशन टू कोट माय पर्सनल एग्जांपल्स, ठीक है, कि भाई मुझे सारा दिन लगता था कि यार लोग एक्सेल में बैठे रहते हैं, ठीक है, लाइक डेटा डाल देते हैं, फिर डेटा निकाल लेते हैं, उस पर कोई फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। मुझे लगता था कि यही है, ठीक है, मुझे लगता था कि भाई ये ट्रांसलेट, हम जो अपना बुक कीपिंग डेटा है उसको ये करते रहो, बस यही करना है। बट देन आई एक्चुअली गॉट टू इंटर्न एट दिस ऑडिट फर्म कॉल्ड KPMG, ठीक है। मैं वहाँ पे कुछ समय रही हूँ, ठीक है, मैंने 3 महीने वहाँ पे इंटर्नशिप करी। तो वहाँ पे मेरी इंटर्नशिप, तुम मानोगे कौन सी कंपनी के साथ थी, ठीक है, मेरी इंटर्नशिप थी बारबेक्यू नेशन के साथ, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं बारबेक्यू नेशन में, हमें करना क्या होता था, तो हम ना तो हाँ, ऑडिट क्या होता है, ऑडिट में हम क्या करते हैं, जो कंपनी होती है ना, उसकी एक थर्ड पार्टी कंपनी अकाउंट्स चेक करती है कि भाई इन्होंने सब सही करा है, ये झूठ तो नहीं बोल रहे, ठीक है। तो हमारा वो काम होता था। और ऑडिटर से ना, जो कंपनी की ऑडिट हो रहे थे, वो सारे बंदे बहुत डरते हैं कि भाई ये गलती ना पकड़ ले, क्योंकि फिर वो जेल जा सकते हैं, उनको फाइन हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारा काम क्या होता था, हम रोज बैंगलोर में थी तब मैं, ठीक है, रोज हम बारबेक्यू नेशन ये नहीं बनते का, ओके, ठीक है। तो रोज हम बारबेक्यू नेशन जाते थे, ठीक है, और वो बड़ी हमारी सेवा करते, हम बैठ जाते, ठीक है, हम जाके उनके बैक ऑफिस में बैठ जाते, हमें फ्री बफे मिल रहा होता, ना 800 देना ना 1000, ठीक है, हम रोज लंच वहां पे करते, और बस हमें देखना होता था, आपको खुद कुछ करना भी नहीं है, वो सब आपको चेक करके बताते कि मैम ये ऐसे हुआ है, मैम ये ऐसे हुआ है, वो करके आप रोज आ जाओ। अगले दिन नेक्स्ट बारबेक्यू नेशन था, क्या 3 महीने मजे लूटे, लंच मैंने रोज बारबेक्यू नेशन में करे, और वो इतनी मोटी हो गई थी, ठीक है। Then again coming to so that what, it's not about sitting at the desk, it's about the role you choose, ठीक है। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि तुमको अभी भी यही लग रहा है कि हम लाइक सीए कर रहे हैं, नंबर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। एक दिन में आप क्लाइंट मीटिंग दे सकते हो, एक ही दिन में आप फाइनेंशियल रिपोर्ट बना सकते हो, आप 3 प्रोजेक्ट्स पे एक साथ वर्क कर रहे होगे, ठीक है, आप डिस्कशंस में पार्ट टेक करोगे, क्लाइंट कॉल्स हुआ करेंगी, जहाँ पे आप देखोगे कि भाई ये हो क्या रहा है, ठीक है। इनफैक्ट मतलब अगर आप तुम्हें पता है ऑस्कर्स में, ठीक है, ऑस्कर्स में PwC अगेन एक अकाउंटिंग फर्म है, ठीक है, उनके 9 अकाउंटेंट ऑस्कर्स की एक रात पहले जाते हैं, ठीक है, वो चूज होती है हर साल टीम की कौन जाएगा इस बार ऑस्कर्स में, और वो बंदे होते हैं जो सारी नॉमिनेशन, सारी वोटिंग, सारा बैलेट बॉक्स हैंडल करते हैं, ठीक है। सो दैट इज वेयर इट कम्स टू कि भाई तुम्हारी जॉब कितनी फन हो सकती है, ठीक है। मतलब भाई उनके तो मजे हैं, वो सारे स्टार्स से मिलते हैं, उनका इतना ग्लैमर होता है, वो चूज कर रहे होते हैं कि कौन जीतेगा, ठीक है। तो वही, एंड अगेन आपको अकाउंटिंग की जॉब ना एक्चुअली ग्लैमरस भी हो सकती है, ठीक है। आप एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो सकता है कि आप सेलिब्रिटी की फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाओ, ठीक है, अगेन बिकॉज एंड गोल सीए बनना नहीं है, एंड गोल अकाउंटेंट या फाइनेंशियल फील्ड में जंपिंग करना होता है, ठीक है। एंड देन अगेन यू कुड प्ले अ वेरी बिग पार्ट इन कंपनी साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, आप वो चेक कर सकते हो, आप ग्लोबली ट्रैवल कर सकते हो देखने के लिए कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है। अगेन आई विल कोट वन एग्जांपल हियर, ठीक है,
you know, so yeah, I haven't worked on this project, but my colleague has. So उनमें क्या था, तो वो कोई इंटरनेशनल कंपनी का ना वो कर रहे थे, उनका ना सप्लाई चेन था ना, जो वो उनको ऑटोमेट करना था, बेटर बनाना था। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, हमारे पास आते हैं, वो हमारी कंपनी को बोलते हैं कि भाई हमने ना ऐसे करना है। तो उनका क्या था ना, बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस थे, और हर ब्रांच अलग से अपना सप्लाई चेन हैंडल करती थी। ठीक है, तो हमने क्या करा, ठीक है, हमारा काम क्या था, वो इंटरनेशनल लोकेशंस पे थी। ठीक है, इंडिया से टीम जाती थी यूरोप। ठीक है, यूरोप में वो लंदन में रुक गई। ठीक है, लंदन से उनका काम क्या था, हर 5 दिन बाद वो एक ब्रांच में जाते थे और उसको असेस करते थे। ठीक है, एक दिन का असेसमेंट होता था, 4 दिन का घूमना होता था। सो नो, यू नो, इट्स नॉट बोरिंग, इट्स एक्चुअली फन, एंड इट्स इट्स अ लॉट मोर देन, यू नो, लाइक व्हाट यू गाइस थिंक। ठीक है, अगला ये होता है कि भाई अकाउंटेंट्स तो रोबोट से रिप्लेस हो जाएंगे, एक्सेल तो हम हमेशा करते ही हैं, अब तो टैली भी आ गया है, अब तो एडवांस ईआरपी सॉफ्टवेयर आ गए हैं। ठीक है, बट इससे पता क्या होता है, ऑटोमेशन से क्या होता है, ऑटोमेशन से ना अकाउंटेंट्स को ज्यादा टाइम मिलता है, ज्यादा बैंडविड्थ मिलता है इंटरेस्टिंग काम करने का। जो हम पिछली साइड में बात करते हैं ना, बोरिंग काम, वो सारा एलिमिनेट हो जाएगा ऑटोमेशन से। और क्या होगा, हम लो वैल्यू वर्क पे फोकस नहीं करेंगे, और जो जॉब्स होंगी ना फिर, वो हाई वैल्यू एनालिसिस पे ही फोकस करेंगी। सो दैट इज, it simply means that accountant का रोल शिफ्ट हो रहा है, डिसअपियर नहीं हो रहा है। तो दिस इज वन अदर कंसर्न आई हैड, एंड दिस इज समथिंग दैट इज क्लैरिफाइड नाउ। एंड लास्ट, भाई ये तुम सब सोचते हो, ठीक है, माई ओनली करियर ऑप्शन विल बी अकाउंटिंग इफ आई परस्यू दिस फील्ड। और अभी तक जो मैंने पॉइंट्स बोले, शायद तुम लोगों को क्लैरिफाई हो गया हो। अकाउंटिंग करके तुम सिर्फ सीए नहीं बनते हो। मैं पर्सनली, मैंने सीए का यू नो प्रिलिमिनरी एग्जाम भी नहीं दिया है। ठीक है, आई एम इनटू कंसल्टिंग। ठीक है, और सी अकाउंट्स करके आप सिर्फ सीए नहीं बनते हो। ठीक है, अकाउंट्स क्या होता है ना, इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है, मतलब अगर आप कॉमर्स में हो और आपने सुना है, इसको बोलते हैं कि ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होता है। ये बताता है भाई कि हमारा बिजनेस क्या है और बिजनेस ऑपरेशन क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग से आप बहुत सारी करियर लाइंस में जा सकते हो। आप सेल्स में चले जाओ, मार्केटिंग में चले जाओ, ऑपरेशंस में चले जाओ, एचआर में भी चले जाओ। ठीक है, जो आपका एम्प्लॉयर होगा ना, वो बोलेगा भाई इस बंदी ने ना अकाउंटिंग सीखी है, ये हमारा बहुत काम सौखा कर सकते हैं। क्योंकि जिसको अकाउंटिंग आता है ना, हर जगह आप जहाँ पे भी जाओ वहां पे अकाउंटिंग है। सेल्स में अकाउंटिंग क्या है, आप सेल्स कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए आपको क्या प्रॉफिट है, आपका क्या ग्रोथ है, आपका क्या लॉस है। ठीक है, ऑप्स में जा रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि आपने ये चीज 3 वेंडर में से लेनी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आप उसको कैसे सक्सेसफुली लोगे। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आनी चाहिए। ठीक है, आप एचआर में जा रहे हो, भाई एचआर तो सबसे ज्यादा आप हायर करते हो, आप रिक्रूट करते हो, आप सारे एक्सपेंसेस हैंडल करते हो। ठीक है, आप एक्चुअली पेरोल डिसाइड करते हो। ठीक है, सो व्हाई नॉट, सो एनी एम्प्लॉयर विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक यू इन बिकॉज यू आर एन अकाउंटेंट एंड यू नो द बेसिक नॉलेज। ठीक है, देन आगे यू नो अकाउंटिंग के अंदर ही बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। देयर इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देयर इज मैनेजरियल अकाउंटिंग, देयर इज कॉस्ट अकाउंटिंग, देयर इज ऑडिटिंग, टैक्सेशन, देयर इज एनालिसिस, देयर इज बजटिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड फोरेंसिक अकाउंटिंग। ठीक है, फोरेंसिक अकाउंटिंग में क्या होता है, फोरेंसिक अकाउंटिंग में हर्षद मेहता का केस सुना है ना तुम सबने, कि वो कैसे अभी आया था ना एक वेब सीरीज। ठीक है, हर्षद मेहता केस में एक टीम होती है एफबीआई की, एफबीआई ले लो या फिर सीबीआई ले लो इंडिया में। ठीक है, एफबीआई की टीम बनती है भाई, हर साल एफबीआई 900 लोग रिक्रूट करते हैं फोरेंसिक अकाउंटेंट्स। वो क्या करते हैं, उनका काम क्या करना होता है, वो लोगों के चेक करते हैं कि वो कहाँ पे फाइनेंशियली इरेगुलर है, किसने टैक्स इवेड करे है, ठीक है, किसने फ्रॉड करे है, किसने पैसा एम्बेजल कर लिया, किसने धोखा करे है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो यू नो दिस वन वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट टू इट। ठीक है, और अगर आपको, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड फैशन अकाउंटेंट, तुम फैशन अकाउंटेंट बन सकते हो भाई। तुम्हें मैसी का अकाउंटेंट बनना है, तुम्हें टेलर स्विफ्ट का बनना है, ठीक है, गो फॉर यू नो अ फैशन अकाउंटेंट। ठीक है, अगेन अगर आपको, यू हैव टू मूव अप द लैडर ना, अगर आपको सीईओ तक बनना है, आपको, आपने सोचा हुआ है कि मैंने इस कंपनी का हेड बनना है, ठीक है, तो भाई आपको अकाउंटिंग आनी जरूरी है। जितने भी ये मैनेजर लेवल पोजीशन होते हैं ना, ये सारे आउट ऑफ कंट्री जाके अकाउंटिंग कोर्स जरूर करते हैं, चाहे 1 साल का करे चाहे जैसे भी करे, बिकॉज दे नो कि अगर इनको सीईओ बनना है तो इनको पता होना चाहिए भाई अकाउंटिंग होती क्या है। हाँ जी, आई एम गोइंग टू लाइक लुक इनटू द चैट एंड सी कि इज देयर, या देयर इज अकाउंटिंग एंड आईटी आल्सो। अगर तुम आईटी में अकाउंटिंग ना गिनो ना, कि तुम्हारे जॉब में नहीं है, भाई तुम्हें इतनी अकाउंटिंग आनी चाहिए कि तुम अपना टैक्स पे कर सको। आई नो कि यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन अकाउंटिंग। ठीक है, यू शुड नो कि how can you file your own tax return if not, if you're not applying it in your own job. ठीक है, okay, my mom has
great, your mom has worked with great companies. ठीक है, we will move to the case study very soon. ठीक है, I'm sure you ठीक है. What is the income as an accountant? ठीक है, so this is something I can't comment on, और मैं अपनी income तो नहीं बता सकती हूँ, but trust me, it's a lot. ठीक है, अगर तुम्हें चेक करनी है तो तुम हमारे कॉलेज की वेबसाइट पे जाके एवरेज प्लेसमेंट चेक कर लो, एवरेज प्लेसमेंट से मिनिमम डबल है मेरी. ठीक है, तो and I am not somebody who is I was not somebody who was like exceptionally hardworking or anything. ठीक है, it's just that you should have the skills and the basic knowledge. ठीक है, and you will get where you are. Yeah, scam 1992 I was talking about, Big Four. What about the Big Four companies? ठीक है, I have had the chance to work with 2 of them. ठीक है, और Big Four में जो अभी हमने डिस्कस करा ये सब कुछ होता है. ठीक है, CS, yes, you can become a CS. Company secretary is an important profile, and it's, you know, आजकल बहुत डिक्लाइन हो रहा है कंपनी सेक्रेटरी रोल्स, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है, या ब्लैक मनी होता है रेगुलरिटी से. ठीक है, ग्रेट, थैंक यू गाइस. ठीक है, आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चंस. नाउ अब तुम बोल रहे हो कि भाई इसने इतना कुछ बता दिया, इतनी मार्केटिंग कर दी अपने फील्ड की. ठीक है, पर इसने ये तो बताया ही नहीं अभी तक अकाउंटिंग होता क्या है. ठीक है, आई एम श्योर दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, यही है ना, अकाउंटिंग भाई होता क्या है. तूने बता दिया इतना इतना, इधर इधर ये सब वो सब, इतना कूल है ये जॉब. ठीक है, तुम मेरे को ये तो बता अकाउंटिंग होता क्या है. दिस इज वेयर वी एक्चुअली स्टार्ट एंड go deep dive and tell कि accounting होता क्या है. ठीक है, I'm going to like take you to a, you know, formal slide and we're going to discuss कि what exactly is accounting. तो accounting क्या होता है, तुम कुछ भी पकड़ लो, तुम दिन में जो कुछ भी करते हो ना, जहां पे तुम्हारी आइडेंटिफाई होगी कि भाई ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है, तुम कुछ भी कर लो. ठीक है, जहां पे तुमने पकड़ ली भाई ये फाइनेंशियल नेचर है, वहां पे वो हम चीज ट्रांजैक्शन पकड़ लेते हैं और हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं. ठीक है, उसको रिकॉर्ड करके हम एक ओवरव्यू बनाते हैं और हम उसको समराइज कर लेते हैं डेटा को कि भाई ये ऐसे है, ये ऐसे है, और फिर हम उसको दे देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, अपने पीपल हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू यूज दैट इन्फॉर्मेशन. फिर उसके बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं. ठीक है, मुझे पता तुम्हें ऐसे नहीं समझ आएगा. ठीक है, अब लेट्स से कि हाँ, तो क्या होता है, जैसे तुम लेट्स से हम पर्सनल एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, तुम में से, हाँ मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी. ठीक है, चलो तुम में से सुबह उठ के, ठीक है, अभी तो चलो लॉकडाउन है, कुछ हो नहीं रहा, लेट्स से हमारा एक नॉर्मल डे, हम शॉपिंग करने गए. ठीक है, अगर तुम शॉपिंग करने गए हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या पता होगा कि मैं शॉपिंग करने गई हूँ. ठीक है, अब तुम पैसे लेके गए हो. ठीक है, तुम पैसे लेके गए, हमने वो साथ ही साथ लिख दिया कि भाई तुम पैसे ले गए. तुमने कहाँ खर्च कर दिया, हमने लिख दिया. तुम्हें कहीं पे डिस्काउंट मिला, हमने लिख दिया. तुमने कहीं पे बार्गेन करा, हमने वो भी लिख दिया कि भाई इस बंदी ने बार्गेन करा, यहाँ पे बेटर डील अवेलेबल थी. तुमने रिक्शा लिया, तुमने वहां पे खड़ के 5 रुपए का पानी भी पिया, तो भी हम लिखेंगे. ठीक है, तुमने ऑटो रिक्शा घर लिया, तो भी हम उसको लिखेंगे. हम सब कुछ लिख देंगे. हम उसका लेट्स से टोटल ले लिया कि इतना टोटल एक्सपेंस आया, इतना तुम्हें आउटपुट आया उसका. ठीक है, तुम्हें उससे क्या पता चल गया कि मैं एक दिन शॉपिंग में, ठीक है, क्या करती हूँ और मेरा क्या जनरल ट्रेंड है. ठीक है, अगर मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ तो क्या होता है क्या नहीं. ठीक है, ओके, ग्रेट. am I lagging a lot of you guys? ठीक है, जैसा है वैसा है, लेट मी नो अगर स्टिल द प्रॉब्लम परसिस्ट. ओके, मूविंग नेक्स्ट. हम इसी में से ना, जो ये 5 वर्ड्स ब्लू में हाईलाइटेड है, इसी से हम एक चीज बना सकते हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. This is where I'm going to stop this slide and we're going to jump into this other slide, and we're going to see कि इस process में हर step पे हम करते क्या है. ठीक है, and this is what a journal looks like. मतलब कि this is where we record the transactions and we're going to see हम इनको record करते कैसे है. ठीक है, तो just give me a second. I'm going to start sharing my other screen. ग्रेट, तो तुम्हें मेरे एक्सेल दिख रहा है? ओके, can't tell but okay, if you, हाँ ग्रेट. ठीक है, you guys can see my excel. So this is what the process is. क्या करते हैं हम, पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर हम उसको क्लासिफाई कर लेते हैं, फिर समराइज और फिर कम्युनिकेट. सिंपल एज इज. ठीक है, कुछ नहीं है. ठीक है, नाउ ओके. Yes, there's a lot of tally in accounting and I'm going to go slow. Okay.
Vritti or Yash, can you please check there is this person Kavya trying to request the remote control of my screen and वो बहुत persist कर रहा है बार-बार to, it's popping up and I'm not able to type. Okay. Yeah, we'll be looking into that. Okay. हाँ, somebody named Kavya Math. Great. ठीक है, तो पहले है collect. ठीक है, तो information collect कैसे होता है? ठीक है, that's the first thing. हम collect कैसे करते हैं? हम all data, ठीक है, whatever is happening, we're going to take the data and say कि भाई ये मेरा data है. फिर हम उसको classify कर देंगे buckets में. क्या ये financial data है? ठीक है, यार भाई काव्य हट जाओ प्लीज. फाइनेंशियल डेटा है या फिर नॉन फाइनेंशियल है. ठीक है, माय स्पेलिंग माइट बी रॉन्ग योर. ठीक है, आई एम टाइपिंग वेरी फास्ट. ठीक है, तो हम चेक करते हैं, सारा डेटा कलेक्ट कर लिए कि अब ये डेटा फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल. एग्जांपल, अब देखो तुम यस लेट्स से तुम अब शॉपिंग करने गए हो. ठीक है, तो वहां पे तुमने क्या करा, तुमने ना हाँ, लेट्स टेक दिस. तुम शॉपिंग करने गए हो अपने लिए, लेकिन वहां पे तुम्हें कुछ और पसंद आ गया. ठीक है, और तुम्हें लगा कि तुम्हारे मम्मा पापा भाई बहन के लिए वो चीज बहुत अच्छी है. ठीक है, तो तुम वो चीज ले लोगे, राइट? ठीक है, कि वो ले ली. लेकिन जब तुम अपना शॉपिंग एक्सपेंस और अपना शॉपिंग एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, तुम क्या वो लेना चाहते हो? ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको क्लासिफाई कर लेंगे एज अ नॉन फाइनेंशियल एक्सपेंस फॉर यू बिकॉज इट्स नॉट फॉर यू एंड वी जस्ट पुट इट इन दिस अदर बकेट कॉल्ड miscellaneous expense or for others and it's not financial data for you. ये क्लासिफाई कर लिया and we're going to collect all the bills, the vouchers, ठीक है, the memos, all of that we're going to collect and say कि भाई means आ गया भाई. ठीक है, हम सब कुछ कलेक्ट करके बोलेंगे कि भाई ये लो, हमारा collection process ready है. That's where we step into the record phase and we go to this book called journal. This is a book where we record all of our data step by step, line by line. तुम जो जो कर रहे हो हम हर चीज रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, and I'm going to like take you back to the slide and show you कि हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, जर्नल में चले गए, हर चीज तुम step by step with explanation, with the amount, with the total, with maybe a preliminary note, सब कुछ रिकॉर्ड करोगे. Then we go to this other book called ledger. ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, अकाउंट वाइज. लेट्स से सारा शॉपिंग का खर्चा एक जगह, सारा फूड का खर्चा एक जगह, हम वहां से जर्नल से डेटा पिक करते हैं और लेजर में डाल देते हैं. एंड देन वी गो ऑन टू दिस अदर स्टेप वेयर वी समराइज ऑल द डेटा. समराइज हम कैसे करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने सुना होगा. हैव यू गाइस हर्ड इट? किसने किसने सुना है? ठीक है, great. So you guys have heard about the profit and loss account. ठीक है, we are going to deep dive and actually create one profit and loss account when we dig into our case study. ठीक है, and then finally हम communicate करते हैं. अगर तुम में से किसी के मम्मा पापा कोई कंपनी में काम करते हैं तो उनको पता होगा कि एक एनुअल रिपोर्ट क्या होती है. हर साल मार्च में, ठीक है, जब मार्च 31 को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तो एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, एनुअल रिपोर्ट. उसमें सारा डेटा होता है, उसमें बैलेंस शीट होती है. ठीक है, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, उसमें पीएनएल अकाउंट होता है. सब कुछ हम उस शीट में डाल के हमें क्रिएट कर लेते हैं एनालिसिस कि भाई ये लो, ये हमारा सारा डेटा है. तुम उसमें एनालिसिस करोगे कि हमारी इतनी ग्रोथ हुई, हमारा इतना लॉस हुआ एंड ऑल ऑफ दैट. आई एम नॉट डीप डाइविंग इनटू ऑल ऑफ दिस बिकॉज दिस इज नॉट आवर मेन टॉपिक एंड वी विल बी मोर फोकस्ड ऑन डेबिट्स एंड क्रेडिट टुडे. अदरवाइज हम डीप डाइव करते हैं और टाइम भी नहीं है, और हम कोई कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देख भी लेते. लेट्स अगर हमारे पास टाइम होगा एंड में तो हम कोई भी कंपनियां बोलो, मैं आपको दिखाऊंगी उनके एनुअल रिपोर्ट क्या होती है और क्या क्या डेटा वो कैप्चर करते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स yeah, you guys have seen your dad doing this. Great. So that's what, it's extremely practical and this is something that each and everyone in the daily lives uses. ठीक है, तो that is why वो कहते हैं ना कि अकाउंट्स जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि भाई हर बंदा यूज करता है. एंड दिस इज वेयर वी रिकॉर्ड. ठीक है, हम पहले डेट डाल देते हैं कि भाई इस डेट को हमने ये करा पर्टिकुलर्स में, और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं. डेबिट क्रेडिट हम बहुत जल्द सीखने वाले हैं क्या होता है. या द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल, हाँ बहुत हेक्टिक होते हैं 31 मार्च से लेके पूरा अप्रैल. ठीक है, आया समझ अभी तक? आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू टू एंड्रॉइड चैट में डाल दो. ठीक है, जिसको अभी तक सब समझ आया है या फिर नहीं आया है. ठीक है, क्विकली. ग्रेट ग्रेट ग्रेट.
ठीक है, अभी तक हम बहुत बेसिक चीजें समझ रहे थे, अब हम जाएंगे स्पेसिफिक डीप डाइव। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ सम ऑफ द, ओके ग्रेट, वेरी हैप्पी, सबको समझ आया। ठीक है, नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू दिस अदर थिंग। हम पहले थोड़ी सी काउंटिंग टर्म समझेंगे और हम एक फन गेम में डीप डाइव करेंगे। ठीक है, एक व्हाट यू गाइस हैव बीन वेटिंग फॉर, द केस स्टडी। ठीक है, हम बहुत जल्दी जल्दी क्विकली ये ब्रीफ अप करते हैं, बहुत इजी है और तुम सबने सुना हुआ है। इनफैक्ट आई वुड लाइक यू गाइस टू टेल मी। ठीक है, प्रॉफिट पता है सबको क्या होता है? ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है पता है सबको क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है क्विकली? या गेन, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है, माय फायदा, गेन, मुनाफा, मुनाफा, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, ठीक है भाई, तुम वो करते हो ना, मतलब प्रॉफिट क्या होता है ना, सिंपल, वो भी प्रॉफिट है जब तुम अपने रिलेटिव्स के घर पे जाते हो, वो देते हैं ना 500 रुपए आते हुए घर। ठीक है, 500 1000 जो भी, वो भी तुम्हारा प्रॉफिट है। तुमने कुछ नहीं करा, तुमने एक एक्टिविटी करी उनके घर जाने की और तुम्हें उसका रिटर्न मिल गया, वो तुम्हारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हुआ? जो तुम स्पेंड करते हो। ठीक है, अगर तुमने 100 रुपए खर्चा करा और तुम्हें 500 आया, ठीक है, तो 500 माइनस 100, 400 तुम्हारा मुनाफा निकल आया। ठीक है, 10 रुपए। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, एग्जैक्टली। ठीक है, तो जो भी तुम एक्स्ट्रा मनी, हम इसको काउंटिंग टर्म्स में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस नहीं यूज करते हैं, हम रेवेन्यू और एक्सपेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉफिट निकला है वो प्रॉफिट। सिमिलरली लॉस उसका उल्टा है, जब आपका खर्चा ज्यादा हो गया और प्रॉफिट कुछ निकला ही नहीं। ठीक है, मतलब आपने खर्चा बहुत कर दिया और इट्स एज सिंपल एज तुमने एक नई ड्रेस खरीदी है, ठीक है, नए कपड़े खरीदे और तुम उसमें अच्छे भी नहीं लग रहे, तुम्हारा लॉस, तुम्हारा नुकसान हो गया। ठीक है, जब तुम्हारा खर्चा तुम्हारे मुनाफे से ज्यादा है, ठीक है, तुम्हारा इनकम से ज्यादा है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल क्या होता है? लेट्स से तुमने एक बिजनेस शुरू करा। ठीक है, तुमने कोई क्या, किस चीज का बिजनेस शुरू करोगे, कुछ भी कर लो। ठीक है, तुमने लेट्स से अकाउंटिंग फर्म ही खोली है। ठीक है, तो अगर तुमने अकाउंटिंग फर्म खोली है, तो तुम जो पैसा उसमें लगाते हो ना, ठीक है, मतलब तुम अपने माँ बाप से लोन लेके तुमने बोला कि मैं इसमें 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता हूँ। जो बंदा, जिसका बिजनेस होता है और जो पैसे लगते हैं उस बंदे के द्वारा शुरुआत में, उसको कहते हैं हम कैपिटल। ठीक है, कि उससे बिजनेस अपना सारा खर्चा चलाता है, उससे मशीन खरीदेगा, उसी से फैक्ट्री खरीदेगा, सब खर्चा उसी से निकलेगा। तो वो इनिशियल अमाउंट जो आप सेट असाइड करते हो कि भाई इससे मैंने सब कुछ करना है, दैट इज योर कैपिटल। मूविंग ऑन, एसेट एंड लायबिलिटी। ठीक है, दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज है जिससे आपको, अगर आपने अब खरीद ली ना, फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट होएगा। लेट से आपने आज टेबल खरीद लिया, उसका आपको हजारों साल, 10 साल, जितने भी साल प्रॉफिट होएगा। ठीक है, क्यों? आप उस पर बैठोगे, रोज काम करोगे, तो वो आपका एसेट बन गया। ठीक है, एसेट वो चीज होती है जो आप ओन करते हो, OWN, जो चीज आप ओन करते हो वो आपका एसेट होता है और जो आपको बेनिफिट देते हैं। आपके पास अगर पानी की बॉटल भी है ना, आपने खरीदी है, तो आपको एसेट बेनिफिट देती है। ठीक है, वो आपका एसेट है बिकॉज यू ओन इट एंड इट गिव्स यू बेनिफिट। एंड लाइबिलिटी क्या होती है एट द सेम टाइम? लाइबिलिटी वो होती है जो आपके सर पे भार होते हैं। जैसे आपने किससे उधार लिया हुआ है, आपने अपने फ्रेंड से कैंटीन में उधार ले लिया कि भाई तू आज मेरे को दे दे, यू हैव टू रिटर्न दैट मनी, राइट? तुमने वो रिटर्न करना है कल। ठीक है, तो दैट इज समथिंग कि ओ जो आपके सर पे हेडेक हो ना, मतलब कि सरदर्दी की भाई ये तो देना है। ठीक है, तो दैट इज समथिंग, दैट इज अ लायबिलिटी। ठीक है, asset is a column in our life which helps us to increase our income. No, it's not a column in our life, but yeah, asset is like investment, saving money. Asset like FD, FD is an asset, yes. ठीक है, ग्रेट, यू गाइस नो अ लॉट। ठीक है, तो ओके, नाउ अब लायबिलिटी क्या होती है? जो पैसे तुमने वापस चुकाने हैं। लेट्स से तुमने उधार पे कुछ ले लिया, या फिर लेट्स से तुमने क्या करा है, तुमने बोला है पैसे ले लिए तुमने उधार से अपने दोस्त से, तो वो लायबिलिटी हो गई। या फिर तुमने क्या करा है, तुमने ना खरीद लिया सामान। ये होता है ना किराने वाले दुकान पे किसी के साथ होता है, तुम जाते हो, तुम सामान ले लेते हो और वो बोल देते हो कि भाई तुम अपनी डायरी में लिख लो, मेरी मम्मी आएगी, मेरे पापा आएंगे, चुका देंगे महीने का एक साथ। तो दैट इज योर लायबिलिटी दैट यू हैव टू पे ऑफ। ठीक है, तो लोन इज अ लायबिलिटी, यस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट लायबिलिटी इज। तो अब हमने 4-5 चीजें सीख ली, प्रॉफिट, लॉस, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। ठीक है, ये याद रखना बस। ठीक है, कि एसेट वो चीज होती है जिससे फ्यूचर में हम प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। चलो, ओके, मूविंग ऑन। ठीक है,
हाँ जी, ये दो चीजें करके नाउ वी गोइंग टू डीप डाइव इनटू आवर केस स्टडी व्हिच इज फन फॉर यू गाइस। ठीक है, ओके। रेवेन्यू क्या होता है? सेलिंग प्राइस रेवेन्यू नहीं होता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस होता है जिस प्राइस पे आप बेचते हो अपना सामान। रेवेन्यू क्या है? तुमने अपना सारा सामान बेच के भाई इतने पैसे, लेट्स से तुम एक चीज 10 रुपए में बेचते हो, ठीक है। तुम पानी पूरी वाला बिजनेस, किसी ने बोला था तुम पानी पूरी बेचते हो 10 रुपए की प्लेट। तुमने दिन में अगर 50 प्लेट बेच दी तो 50 × 10 500 तुम्हारी रेवेन्यू है। जो पैसा तुम्हारी जेब के अंदर आए, जो तुम्हारी कमाई है, अगर तुम्हारे माँ बाप काम करते हैं तो उनको सैलरी मिलती है तो वो उनकी रेवेन्यू है। अगर तुम्हारे मम्मा पापा का खुद का बिजनेस है तो अगर वो जो उनका प्रॉफिट है वो उनकी रेवेन्यू है, जो उनकी सेल है वो उनकी रेवेन्यू, जो तुम सेल करते हो दुकान पे, ठीक है। फिर did not understand the last part. Can you tell me what the last part you didn't understand? Income and revenue is same. इनकम, ओके, सो इनकम और रेवेन्यू हम बोल सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में आज के सेम होते हैं, लेकिन वो सेम नहीं होते हैं। इनकम क्या होते हैं? इनकम ना वाइडर स्केल पे देखते हैं। तो क्या हो सकता है कि अगर आपके माँ बाप लेट्स से 4 बिजनेस करते हैं, चारों से पैसे आते हैं, ठीक है। तो हम हर यूनिट की लाइक जो पैसा वो कमा रहे हैं उसको बोलेंगे रेवेन्यू, और सारी ऐड करके हम बोलेंगे कि भाई मेरे पापा की टोटल इनकम इतनी है, ठीक है। बट या दे आर ओवरलैपिंग, और वी कैन टेक अ ओवरलैपिंग केस बिकॉज़ इट्स वेरी प्रिलिम, ठीक है। फिर होते हैं एक्सपेंस, ठीक है। रेवेन्यू इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं होता है, एक्स्ट्रा अर्निंग प्रॉफिट होता है, ठीक है। रेवेन्यू होता है टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग में से अगर तुम्हारा अपना खर्चा माइनस करोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा अर्निंग आएगी ना, ठीक है। ग्रेट। अब एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस क्या है? तुम्हारे खर्चे, ठीक है। अब भी जैसे हमने शॉपिंग वाला एग्जांपल लिया, तुम शॉपिंग करने गए थे, तुम्हारा क्या खर्चा हुआ? तुम ऑटो रिक्शा में चढ़े, ठीक है, तुमने वहां पे खाना पीना खाया क्योंकि तुम थक गए थे, ठीक है, तुमने पानी लिया, ऑल ऑफ दैट इज एक्सपेंस, ठीक है। तुम्हारा जो खर्चा है, तुम बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या खर्चे होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। फिर रेंट होती है जिस जगह में आप बिजनेस करते हो, ठीक है। आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो कि भाई इसी से बनाओगे, कपड़े का बिजनेस है तो धागा तो खरीदोगे ना, ठीक है। तो वो सारा हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है। देन मूविंग ऑन, हाँ, मनी स्पेंड टू अर्न द रेवेन्यू इज एक्सपेंस, ठीक है। फिर आता है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं? जो ये दो चीजें अभी हमने पढ़ी, रेवेन्यू और एक्सपेंस, ठीक है। जो हमने अभी ये दो चीजें पढ़ी है ना, ठीक है, रेवेन्यू और एक्सपेंस, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके ना, ठीक है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। एक साइड पे हम सारे एक्सपेंस डाल लेते हैं, लेफ्ट पे, राइट साइड पे ना हम सारे खर्चे डाल लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, इससे क्या होता है जब हम ये करते हैं ना लेफ्ट और राइट, ठीक है, तो हमें क्या पता लग जाता है? टोटल खर्चा और टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू बोलना चाहिए, ठीक है। तो टोटल पता लग जाता है। वो दोनों डिफरेंट होएंगी, या तो एक्सपेंस ज्यादा होएगा या आपकी रेवेन्यू ज्यादा होएगी, ठीक है। जैसे अगर रेवेन्यू ज्यादा होगी तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे को प्रॉफिट आया, एक्स्ट्रा मनी है मेरे पास। अगर आपका खर्चा ज्यादा है आपको पता लग जाएगा प्रॉफिट आया। उसको माइनस करके हम देख लेते हैं भाई कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। हाँ जी, इट इज लाइक सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जस्ट एट ओवरऑल लेवल। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस में आप सिर्फ एक यूनिट को चेक कर रहे हो, लेकिन जब आप रेवेन्यू और एक्सपेंस चेक करते हो तो आपका सेलिंग प्राइस के अलावा भी और खर्चे हो सकते हैं। आप कॉस्ट प्राइस के अलावा लेट्स से आप रेंट दे रहे हो, ठीक है, आपने फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है, आप वो चीजें भी ऐड करोगे, राइट। और सिमिलरली सेलिंग प्राइस में हो सकता है कि आप सेलिंग प्राइस तो 10 रुपए है आपके एक चीज का, लेकिन हो सकता है आपको कस्टमर बोले भाई तुम मेरे को इसको घर पे छोड़ के आ, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी आपकी रेवेन्यू में और एक्सपेंस में मिलती रहती है। तो दैट इज वाई इट्स मोर वाइडर देन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बट यस दैट इज अ गुड स्टार्ट, ठीक है। सिमिलरली बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट में हम वो चीजें करते हैं, ठीक है, जो हमने अभी पिछली स्लाइड पे पढ़ी। हम क्या करते हैं? जो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज है ना, ठीक है, हम उनको लिख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि भाई मेरे पास इतना कुछ है और इतना कुछ मैंने देना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अभी हम डीप डाइव भी नहीं करेंगे एसेट और इसमें हम क्या करेंगे? हम एग्जाम्पल देखेंगे और फिर देखते हैं कि कैसे होता है और कैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। ग्रेट, सो लेट मी डीप डाइव इनटू दिस एक्टिविटी। किसने किसने ये गेम खेली है? सबने खेली होगी, ठीक है। किसको किसको पता है? ठीक है, ग्रेट, सबने खेली है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सबने खेली है। बिजनेस, हाँ, इसका इंडियन वर्जन बिजनेस है। नहीं खेला ये तो इंडियन वर्जन बिजनेस, ठीक है। ग्रेट, तुम सबने ये गेम खेली है। दिस इज वेर यू कैन लर्न द बेसिक अकाउंटिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? आई वॉन्ट यू गाइस, ठीक है, टू टेल मी वेयर टू पुट दीज आइटम्स, ठीक है। जैसे मतलब इसमें आप शुरू करते हो जब गेम, आपको वो कहते हैं ना टेक $2000 व्हेन यू स्टार्ट द गेम, ठीक है।
आपको बैंकर देते हैं, तो दैट इज व्हाट, दैट इज योर कैपिटल जो आप इन्वेस्ट करते हो शुरुआत में। उसके बाद क्या होता है, आप प्रॉपर्टीज खरीदते हो, ठीक है, प्रॉपर्टीज खरीदते हो, वो क्या है, उससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है, आप उससे रेंट कलेक्ट कर सकते हो, तो वो क्या हुआ आपका एसेट, ठीक है। सिमिलरली इसमें आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, जब दूसरे लोग आप दूसरे लोगों की जगह पे जाते हो, आपको रेंट देना पड़ता है, राइट, दैट इज योर लाइबिलिटी। या फिर अगर आपको कोई टैक्स पे करना पड़ जाए, या फिर आपने किसी से उधार लिया है, बेस्ट एग्जांपल मॉर्गेज, जब आपके पास पैसे नहीं बचते, ठीक है। एंड सिमिलरली इसमें एक्सपेंस क्या होएगा, ठीक है, इसमें एक्सपेंस और रेवेन्यू हमें चांस कार्ड और कम्युनिटी चेस्ट से आएगा, ठीक है। तो अभी आई वांट यू गाइस टू लाइक टेल मी, हम एक आई वांट यू गाइस टू बकेट थिंग्स दैट वी प्ले इन दिस गेम इनटू क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या रेवेन्यू है और क्या एक्सपेंस है, ठीक है। सो वी गोइंग टू लाइक डीप डाइव एंड डू दिस नाउ, ठीक है। ओके, लेट मी, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट ऑल वी थिंक इज एसेट। जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। ग्रेट, ठीक है। तो अब तुम मेरे को बताओ कि इस गेम में एसेट क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, यस, हमारा जो भी हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं ना, इफ यू गाइस नो, ब्लू वाली प्रॉपर्टी में बहुत पैसा होता है, ठीक है। जो जो हम प्रॉपर्टी बनाते हैं वो सारा हम एसेट बोलेंगे उसको। और क्या हो सकता है एसेट इस गेम में, सोचो सोचो, तुमने अगर खेली तुम्हें पता होएगा। गाइस पुट इट इन द चैट। रेंट, रेंट हमारा एसेट नहीं होगा, हम सिर्फ एसेट देख रहे हैं, हम आगे जाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंसेस पे तब रेंट डिस्कस करते हैं। स्टेशंस, यस, ऑल द स्टेशंस आर आवर एसेट, गुड हृदय, ठीक है। ग्रेट, और क्या हो सकता है एसेट, वो चीजें सोचो जो हमें खरीद लेते हैं हम एक बार और फ्यूचर में हमें बेनिफिट देती हैं और वो हम उनको ओन करते हैं। नहीं, रेंट नहीं होता है, निसर्ग, रेंट हम आगे डिस्कस करते हैं। वाटर वर्क्स, या वाटर वर्क स्टेशन में आ जाता है। ग्रेट, ओके, गो इज एसेट, गो नहीं, गो इज नॉट एन एसेट, गो इज योर कैपिटल। गो पे क्या होता है, आपको शुरू में वो देते हैं ना, क्या कहते हैं, वो बोलते हैं ना शुरू में कि भाई तुम लोग पैसे ले लो, और यार, ठीक है, अगर मैं बोलूं वो कैपिटल हो सकता है हमारा, तो शुरू में हमें 200 रुपए देते हैं वो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी अगेन आई एम काउंटिंग स्टेशन ओनली, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंपनी, वाटर वर्क्स, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तुम एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट भेज रहे हो, इलेक्ट्रिक कंपनी और वाटर वर्क्स। भाई तुम सोचो तुम्हारा और एसेट क्या होता है, जो बंदा, हाँ ये बंदे ने सही बोला, हृदय ने, ठीक है। आपके होटल्स और हृदय अगेन हाउसेस, गुड हृदय, यू पेइंग अटेंशन, योर हाउसेस एंड योर होटल्स, दैट इज योर एसेट। व्हाई, बिकॉज जैसे ही आप और हाउस और होटल बिल्ड करते हो क्या होता है, ठीक है, आपका क्या हो सकता है कि आप फ्यूचर में उससे प्रॉफिट और कमाते हो, ठीक है। उससे क्या होता है, फ्यूचर में लोग आपको और रेंट देते हैं, ठीक है। ग्रेट ग्रेट, दैट्स गुड, ठीक है, दैट इज great. Let's move on to the liability bit. ठीक है, I want more of you guys to participate except other than the people who are on the chat. ठीक है, अब मुझे बताओ लाइबिलिटी क्या होगी इसमें। लाइबिलिटी इसमें ज्यादा होती नहीं है, थोड़ी सी एक दो ही है। रेंट नहीं होती है ना, रेंट डजंट कम इन एसेट। रेंट क्या होता है, रेंट तो आपको खर्चा है, रेंट से आपको वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, वो आपकी जेब से पैसा बाहर जा रहा है, गया तो गया, ठीक है। रेंट क्या है, आप अगर आप बच सकते रेंट से तो बच लेते ना, ठीक है। मतलब अगर आपके पास खुद की प्रॉपर्टी होती तो आप क्यों किसी की जगह रेंट करते। जेल, जेल, जेल इज अ लाइबिलिटी, ओके। कम्युनिटी चेस्ट, जेल जेल जेल, ओके, ठीक है। आई एम गोइंग टू लाइक टेल यू गाइस दिस, ठीक है। लाइबिलिटीज में क्या होती है, जब हम मॉर्टगेज करते हैं, ठीक है। आपको पता है आपके कार्ड्स के पीछे वो लिखा होता है ना कि इसका मॉर्टगेज रेट क्या इतना है। मॉर्टगेज होता है आप बैंक में इसको कोलेटरल दे दो, और ठीक है, और आपकी आप बैंक में दे दो और इसके अगेंस्ट लोन ले लो, ठीक है। तब आप मॉर्टगेज देते हो और बोलते हो कि भाई ये लो मेरी एसेट, और इसके जितने भी पैसे बनते हैं ना तो मुझे उतने का लोन दे दे, मैं तेरे को वापस कर दूंगा। तो दैट इज अ लाइबिलिटी, जो पैसा हमने उधार ले लिया और हमने बाद में चुकाना है, ठीक है। तो दैट इज अ लाइबिलिटी, यस, लोन्स आर मॉर्टगेजेस, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज योर रेवेन्यू ओवर योर बैंक लोन विद प्रूफ। हाँ, बैंक लोन विद प्रूफ इज मॉर्टगेज। बेसिकली मॉर्टगेज क्या है, सिक्योरिटी है कि भाई तू पैसा के, वो बैंक हमें क्यों पैसा देगा, ठीक है। वो उसने हमें, वो जानता है मासी का बेटा है, ठीक है, तो वो
क्या कहते हैं, वो कहते हैं तुम अपनी प्रॉपर्टी दो फिर मैं तुम्हें लोन दूंगा, रेंट, ठीक है। यस, मनी एट द स्टार्टिंग इज द कैपिटल, ठीक है। जो आपने शुरू में आपको पैसा मिलता है ना, वो पैसा आपने बिजनेस में लगा लिया अपने, ठीक है। मनी एट द स्टार्ट इज योर कैपिटल, ठीक है। रेवेन्यू क्या होगा, किसी ने रेंट बोला था, यस, रेंट वी गेट इज रेवेन्यू, ठीक है। व्हेन वी कंप्लीट अ राउंड वी गेट सम एडिशनल मनी, यस दैट इज द रेवेन्यू, ठीक है। कंप्लीटिंग राउंड, ग्रेट, ठीक है। कम्युनिटी चेस्ट में क्या होता है, मतलब ऐसे में कैसे बोलूं, कम्युनिटी चेस्ट की कुछ की टर्म्स बताओ कि क्या होता है, क्या निकलता है कम्युनिटी चेस्ट तो चांस में, बताओ क्या क्या होता है चांस में। गेट मनी, हाँ, इफ यू गेट मनी दैट्स योर रेवेन्यू, ठीक है। गो पास गो, लॉटरी, लॉटरी इज योर रेवेन्यू, क्या आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। आप अपने, देखो दैट्स व्हाई, अगर आपने लॉटरी जीती तो आप उसको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कैसे यूज करोगे, तो दैट इज वेयर वी कॉल इट रेवेन्यू, बिकॉज दैट लॉट मोर देन पे टैक्स, profit and loss, pay 30K to the next person, yeah, if they say pay 30K to the next person, we'll say that is an expense, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ऐसे, ओके आई हैव दिस वन कॉलम हियर, ठीक है, जहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स आपके लिए रखे हैं, ठीक है। आई वांट यू गाइस टू टेल मी फ्रॉम हियर कि इनमें से एक्सपेंस क्या हो गया। पहला क्या है, एडवांस टू गो कलेक्ट 200, ये रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी, जल्दी बताओ फर्स्ट क्या है, रेवेन्यू, ग्रेट ग्रेट, दैट इज अ रेवेन्यू, ठीक है। तो जो फर्स्ट है हमारा वो रेवेन्यू है। फिर है बैंक पेज यू डिविडेंड ऑफ 50, सेकंड क्या है, ग्रेट ग्रेट, रेवेन्यू, एसेट और रेवेन्यू। परी एंड दानिश, दिस इज नॉट एन एसेट, वाई, बिकॉज इसमें आपके पास कोई एसेट बिल्ड हो रहा है क्या, क्या आप कुछ ऐसे बोलोगे कि मैं ये ओन करती हूँ, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरा फर्नीचर है, नहीं। आपको क्या हुआ, आपको मुनाफा हुआ। डिविडेंड क्या होता है, वैसे जो आपने इन्वेस्टमेंट करी होती है ना, जो आपको उस पर इंटरेस्ट आता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं शेयर्स के मामले में, ठीक है। तो ये आपकी इनकम है, तो ये आप कहाँ जाएगा, हम बोलेंगे ये रेवेन्यू है, ग्रेट, ठीक है। वो कह रहे हैं मेक जनरल रिपेयर्स टू योर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बताओ क्या है थर्ड, एक्सपेंस, लायबिलिटी, एक्सपेंस, लायबिलिटी, ग्रेट। मोस्ट ऑफ यू गाइस थिंक इट्स एन एक्सपेंस एंड इट इज एन एक्सपेंस, बट लेट मी टेल यू कि लायबिलिटी क्यों नहीं, कुछ लोगों ने लायबिलिटी लिखा है, ठीक है। ये लायबिलिटी क्यों नहीं है, ठीक है। वो कह रहे हैं मेक जनरल रिपेयर्स, तुम्हें किसी को, तुम अभी किसी को उधार तो नहीं रखा हुआ ना कि तुम बोल रहे हो कि इसको पैसे को चुकाओ, ठीक है, नहीं। वो कह रहे हैं भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी पे नुकसान हो गया, अब तुम्हें रिपेयर नहीं करोगी तो तुम्हारा बुरा ही हाल होगा, राइट। मतलब अगर तुम्हारे पास बिजनेस है 5 साल से एक बिल्डिंग में तो रेनोवेशन तो होती है ना, तो दैट इज एन एक्सपेंस दैट यू हैव टू इनकर। हाँ, इस एक्सपेंस में लेट्स से तुमने बोला कि बाबूराम यू बिल्ड दिस बिल्डिंग फॉर मी अगेन, यू रेनोवेट दिस बिल्डिंग फॉर मी, बट आई विल पे यू लेटर, ठीक है। दैट एक्सपेंस ऑफ रेनोवेशन, ठीक है, इज योर एक्सपेंस, कि वो खर्चा ही है मेरा, ठीक है। तो आप उसको बोलोगे मैं खर्चा बकेट में डाल दूं, लेकिन आप बाबूराम को साथ में ये भी बोलते हो कि बाबूराम आई एम नॉट गोइंग टू पे यू नाउ, मैं तुझे अभी 6 महीने बाद पे करूंगा, ठीक है। तो दैट इज व्हेन यू विल कॉल इट अ लायबिलिटी, व्हेन यू से कि यू ओ मनी टू हिम, ठीक है। कि मतलब मैंने उससे उधार टाइप भी ले लिया ना, कि मैंने उसको पैसे नहीं दिए, उसकी पेमेंट नहीं दी, तो आई हैव टू पे हिम लेटर। जब भी आप ये बोलोगे ना कि मैं तेरे को बाद में पे करूंगा, ठीक है, अभी आप पे नहीं कर रहे हो, आपकी लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि वो पैसा आपने चुकाना है, किसी को आपने चुकाया नहीं है, तो ये आपने बोलना है कि भाई ये मेरी लायबिलिटी है। लेकिन अब उन्होंने मेंशन नहीं करा, वो कह रहा है मेक जनरल रिपेयर्स, उन्होंने नहीं बोला कि पैसे बाद में देने, अभी देने, तो हम अज्यूम करेंगे कि हम अभी दे रहे हैं, तो अभी के लिए हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है। फोर्थ स्पीडिंग फाइन, फोर्थ क्या है, फोर्थ इज एक्सपेंस, यस यस यस, वेरी गुड गाइस, गुड गुड, यू गेटिंग इट नाउ, ठीक है। फोर्थ इज एन एक्सपेंस। फिफ्थ क्या है, यू हैव बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, पे ईच प्लेयर 50, बताओ 5 क्या है, 5, ओके, लायबिलिटी एक्सपेंस अगेन, अगेन, ठीक है। पे ईच प्लेयर 50, अगर तो आपने अभी पे कर दिया कि ये ले भाई ले 50 तेरे, तो ये आपका एक्सपेंस में जाएगा सीधा। लेकिन अभी आप बोलते हो कि यार अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे साथ अगले 2 राउंड में ले लेना, फिर ये आपकी लायबिलिटी है, गुड गाइस, ठीक है। बेसिस द पेमेंट कि आपने अभी पेमेंट कर दिया नहीं, ये क्लासिफाई होगा एज एन एक्सपेंस और लायबिलिटी, ठीक है। सो वैसे इट्स एन एक्सपेंस, बट इफ यू हैवंट पेड देन विल से इट्स अ लायबिलिटी, ठीक है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड से
योर बिल्डिंग लोन मैच्योर्स, कलेक्ट 150. क्या है ये? एसेट रेवेन्यू, एसेट रेवेन्यू, revenue. Guys, I want more of you to participate. ठीक है? There are so many of you. There are like 120 people here, and I want all of you guys to participate. Asset. Ma'am, can you explain asset and revenue? हाँ जी. Okay, Tanvi. Asset. Okay. Revenue. ठीक है. Okay. ठीक है. Okay. Let's move into it. ठीक है. Your building loan matures. Collect 150. ठीक है. आपने बिल्डिंग पे लोन दिया होगा किसी को, तभी आपको कलेक्ट बोल रहे हैं. लेट्स नॉट फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग. जैसे कलेक्ट 150, कह रहे हैं आपको 150 रुपए मिलने हैं. ठीक है. अगर ये बोलते आप बिल्डिंग खरीद रहे हो, यू आर बाइंग अ बिल्डिंग फॉर 150, तो ये हमारा एसेट होता है. क्यों? हमारे पास एक बिल्डिंग आ गई, वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी, हम उसमें काम करेंगे, उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, उससे हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी, उससे हमारी ग्रोथ बढ़ेगी. तब हम बोलते हैं कि भाई ये हमारा एसेट है. क्यों? क्योंकि वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा, हम उसको ओन कर रहे हैं, वो हमारा है, हमारे नाम पे लिखी होगी. जब देखे कभी प्रॉपर्टी की पेपर, जो चीज आपके नाम पे हो, जब बिल आपके नाम पे कट जाए कि भाई ये ले, भाई ये तेरी मशीन है. ठीक है. जो चीज हमें अपना जो बिजनेस हम करते हैं ना, वो चीज में हेल्प करे. इसमें हमारा बिजनेस क्या होता है? गेम में हम होटल्स खड़े करते हैं. ठीक है. और हम रेंट लेते हैं, हम बिल्डिंग लेते हैं, वो रेंट लेते हैं. तो जो हम प्रॉपर्टीज लेते हैं उससे हमें रेंट आती है. तो वो प्रॉपर्टीज क्या है? वो हमें हम फ्यूचर बेनिफिट दे रही है. दैट्स व्हाई दे आर एसेट्स. ठीक है. अगर यहाँ पे बोलते हैं बिल्डिंग खरीद लो, तो हम बोलते हैं एसेट. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? वो हमें बोल रहे हैं कि योर बिल्डिंग लोन मैच्योर्स. हमने क्या करा होगा? हमने लेट्स से कोई और प्लेयर को ना बोला होगा कि भाई तेरे को लोन की जरूरत है, तू ना मेरे से लोन ले ले. ठीक है. मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे को ये दे देता हूँ, कुछ ऐसे. यू वुड हैव टोल्ड दैट. ठीक है. यू हैड मनी. ठीक है. तो दिस इज योर रेवेन्यू. क्यों? क्योंकि आपको एसेट थोड़ी बन रहा है, आप थोड़ी नई बिल्डिंग खरीद रहे हो. आपने जो आपके पास पहले बिल्डिंग थी उसके ऊपर पैसा कमाया. ठीक है. उस बिल्डिंग के बेसिस पे. तो क्योंकि यहाँ पे आप उस बिल्डिंग के बेसिस पे पैसा कमा रहे हो, तो हम बोलेंगे कि ये भाई हमारा रेवेन्यू है. ग्रेट गाइस. ठीक है. नाउ from sale of stock you get 50. This is one entry that we actually use in accounts a lot. ठीक है. 7 revenue. Great. Okay. Asset. ठीक है. रेवेन्यू. हाँ जी. तो दिस इज गोइंग टू बी आर ओके रेवेन्यू. ठीक है. ग्रेट गाइस. ये हमारा एसेट क्यों नहीं है? ठीक है. क्योंकि इसमें हमारे पास कोई एसेट तो नहीं आया ना जो हमारे पास रहेगा और जिससे हम फ्यूचर में पैसा कमाएंगे. ये तो हमने बेच दिया. भाई ये लो हमारा जो हम काम करते हैं, ये लो, ले लो, खरीद लो. ठीक है. रेवेन्यू है. गेट आउट ऑफ जेल फ्री. 8. बताओ. लायबिलिटी, एक्सपेंस. ये जो जिसने मेरे को सही बताया ना, उस that person is going to be the winner for today. Hriday, good job on hotels and liabilities, but yes, capital. Jaldi, 1 minute. Hurry up, guys. Whoever can get this right. Liability. नहीं भाई, all of you don't follow each other. ठीक है. Think yourself. Okay. Ashi got it right. ठीक है. नॉन फाइनेंशियल. ये नॉन फाइनेंशियल है, इसमें पैसा ही नहीं है, ये कहीं पे भी नहीं आएगा. नॉट रिकॉर्डेड. हम इसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे अपनी बुक्स में. व्हाई? बिकॉज इसमें पैसा कहाँ है? इसमें तो हम फ्री में, हमें कुछ मिल रहा है. तो वी आर गोइंग टू से भाई हम इसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ओके. ठीक है. चलो. ग्रेट. नाउ holiday fund matures. Receive 1000. Ashi, good job. Ashi Vora. ठीक है. Get out of jail free. Holiday fund matures. Receive $100. Revenue. Great guys. Great. So ये revenue है हमारी. ठीक है. Moving on. Receive consulting fees. Receive consulting fees. You get, yeah. Since you're getting money here, this is your revenue. Now you're assessed for street repair. 40. This is same as this one, so let's just skip this. Same है ये, expense है. ठीक है. क्योंकि हमें खर्च. हाँ जी. ये बताओ. 12th. You just had a baby. You get a maternity leave for the next 2 turns. बताओ. Non financial. Very good. Very good, Sharon. ठीक है. ये non financial है. Good guys.
गुड अनाया, गुड श्रुति, गुड परी, ठीक है, ऑल ऑफ यू वेरी गुड। ये नॉन फाइनेंशियल है, इसमें पैसा ही नहीं है, ये हम क्यों रिकॉर्ड करें? ठीक है, हम वो चीजें रिकॉर्ड करेंगे जिससे भाई हमारे पैसे को फर्क पड़ रहा है, जिससे अकाउंटेंट आपको बताए भाई इधर पैसा काट, इधर ना काट। ठीक है, तो आपको ये एक्टिविटी समझ आई सबको? ठीक है, मतलब डिड यू गाइस हैव फन? समझ आया लाइव एग्जांपल से कि कैसे हो रहा है? ठीक है, ग्रेट great, great, great. Let's move back to our PPT. I think I've already crossed my time and I have a lot to go now. ठीक है, I'm going to ask you guys अगर तुम्हें वो we might ठीक है shorten it now. Let's see. ठीक है, okay. We're back to the PPT. Great. Okay. Now I'm going to like go on and tell you guys कि actually profit and loss account दिखता कैसे है। तो हमने अभी समझ लिया एक्सपेंस क्या है, हमने देख लिया रेवेन्यू क्या है, कंसल्टिंग फीस मिल रही है इधर डाल दो, हमारे बिल्डिंग रिपेयर पे खर्चा इधर डाल दो। हम क्या करते हैं, एक्सपेंस सारे लिख के इधर डाल लेते हैं और टोटल कर लेते हैं, रेवेन्यू इधर डाल के इधर टोटल कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम टोटल लगा लेते हैं कि भाई इसका इधर टोटल, इधर इधर टोटल। लेट से रेवेन्यू में हमारे 100 रुपए आए और एक्सपेंस में हमारे 50 आए, तो इसका मतलब ये हुआ रेवेन्यू ज्यादा है तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है, तो मतलब 50 रुपए हमारे प्रॉफिट की वजह से ज्यादा आए हैं। सिमिलरली लेट्स से अगर हमारी रेवेन्यू होती लेट्स से 200 और हमारा एक्सपेंस होता 300, मतलब हमारे खर्चे बढ़ गए, रेवेन्यू कम है, तो 100 रुपए का लॉस है उधर। सेकंड पेज इन आईटीआर। हाँ दक्ष, ठीक है, ग्रेट। एंड दिस इज व्हाट अ बैलेंस शीट लुक्स लाइक। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे हम लायबिलिटीज लिखते हैं और राइट साइड में सारे एसेट्स लिखते हैं। एसेट जो हमारे पास है, हमारी बिल्डिंग, हमारे हाउसेस, हम सब इधर लिख लेंगे। और जो हमारी लायबिलिटी है, जैसे हमने बाबूराम को पे नहीं करा था या लोन लिया था, वो सब हम इधर लिख लेंगे और टोटल कर देंगे। और ये टोटल ना हमेशा मैच करता है, वो मैं बताती हूँ क्यों। हमेशा वो मैचअप होता है, क्यों? क्योंकि जहां से आप, अगर आपने कुछ खरीदा है, आपके पास पैसे होंगे तो एक जगह से पैसे आते हैं, एक जगह पे जाते हैं, तो वो हमेशा बैलेंस आउट होता रहता है। और अगर आपको कोई भाई बड़ा भाई बहन है और आपने उसको देखा है, तो पक्का बोल रहेगा मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही। दैट्स वेयर यू सी कि अच्छा आपने अकाउंट में कुछ गलती करी। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन एंड डीप डाइव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच आई एम श्योर इज गोइंग टू इंटरेस्ट यू गाइस। ठीक है, ठीक है, अब हम एक केस स्टडी देखते हैं, हम क्विकली देखते हैं। और do you want to like take up this case study now and understand debits and credits first because we're running short on time? बताओ, डेबिट क्रेडिट या केस स्टडी? बताओ बताओ, I'm waiting for you guys. केस स्टडी, ओके, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, जल्दी जल्दी, केस स्टडी बोथ, ठीक है, ओके, डेबिट डेबिट क्रेडिट बोथ, ओके, ठीक है, आई कांट असेस दिस इज दिस। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी केस स्टडी में ना रन थ्रू कर लेते हैं, हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, और फिर डेबिट क्रेडिट भी देख लेते हैं। ठीक है, ग्रेट। सो we'll start with the case study. So this is a guy चंदू, इसने अब भी ग्रेजुएशन इसकी पूरी हुई है और इसने डिसाइड करा है चटनी का बिजनेस खोलेगा। ठीक है, समझे? ठीक है, अब इसको इसने चटनी का बिजनेस खोलना है, ऐसा सब सोचा हुआ है, ग्रेजुएशन में इसने सीख लिया कि बिजनेस प्लान कैसे बनता है, क्या कैसे होता है, सब ये रेडी है, इसका प्लान एकदम रेडी है। ठीक है, अब इसके पास प्रॉब्लम क्या आती है, इसको पता है कि पैसे लगने हैं इसमें। ठीक है, तो ही नोज ही नीड्स टू इन्वेस्ट मनी, तो उसको पता है कि 5,000 की इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल, इसको 5,000 रुपया चाहिए। वो कहते हैं कि यार मेरे पास अपनी सेविंग भी है, उसके पास 2,500 होंगे कुछ ऐसे, 1,500-2,500। वो कहते हैं उतने तो चलो मैं अपने यूज कर लेता हूँ, लेकिन वो सोचता है कि बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे भाई। ठीक है, ये भी सही बात है भाई, उसकी नहीं पता उसको कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए करूँ, यहाँ पे कैपिटल कितना होगा उसका, अमाउंट बताओ यहाँ पे देख के। टेक लोन, यस ही विल टेक अ लोन। ठीक है, बताओ इन दोनों में से कैपिटल क्या होगा? ग्रेट गाइस, आई एम सो हैप्पी टू हियर योर रिस्पांस, हमें समझ आ रहा है। 2,750 का कैपिटल होएगा, क्यों? क्योंकि उसने वो खुद से पैसा लगाया अपने बिजनेस में। ठीक है, और जो पैसा बचेगा, ठीक है, जो उसको एक्स्ट्रा चाहिए, वो कहते हैं कि चलो मैं लोन ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, he then thinks of borrowing the remaining amount of 2,250 from his chacha and chachi. Chandu's chacha chachi are happy to support his chutney business and loan him the amount. Chandu promises to repay the loan along with an interest as soon as he has enough profit. वो कहते हैं कि चलो ठीक है, बाकी के जो ये पैसे हैं, ठीक है, ये मैं अपने चाचा से ले लेता हूँ। ठीक है, और what I'm going to do is I'm going to repay them as soon as I have enough profit. ठीक है, वो ये बोलता है उनको, और
चलो भाई सही बोला उसने, ठीक है। अब हाँ ये लायबिलिटी है, वेरी गुड गाइस, ठीक है, यू गेटिंग द हैंग ऑफ इट, ठीक है। ये लायबिलिटी है, चंदू के चाचा चाची का लोन इज अ लायबिलिटी 2250, गुड गाइस, गुड, ठीक है। इट विल टेक अ लोन, विल हैव अ लायबिलिटी, यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब ये उसकी लायबिलिटी है। तो नाउ व्हाट इज द केस स्टडी, हमने क्या सॉल्व करना है, ठीक है। हमने बताना है चंदू कैन determine whether Chandu can repay his चाचा and चाची after a month of opening his business, ठीक है। हमने बताना है कि बेसिस जो भी वो कर रहे हैं, क्या वो अपने चाचा जी को 1 महीने के बाद पैसे वापस कर पाएगा, ठीक है। ये हमने असेस करना है। हम ये कैसे असेस करेंगे, इसके लिए हमारे लिए क्या होना जरूरी है, ठीक है। मतलब क्या आप असेस कर सकते हो अभी तक बेसिस जो मैंने आपको डेटा दिया है? नो, ठीक है। गाइस आई वांट यू गाइस टू पार्टिसिपेट, अनुष्का, जशित, आदि, ऑल ऑफ यू गाइस, पलक, ठीक है, रीवा, लक्ष्य, ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। इट शुडंट बी प्रॉफिट ओनली, नो वी कैन नॉट असेस इट, वेरी गुड गाइस, बिकॉज व्हाई, अभी तक हमारे पास उनका फाइनेंशियल डेटा ही नहीं है। फाइनेंशियल डेटा होना तो जरूरी है, ठीक है। सो लेट्स सी हमारे पास क्या फाइनेंशियल डेटा है, ठीक है। ये उन्होंने हमें डेटा दे दिया। क्या इसके बेसिस पे अब हम बता सकते हैं कि उसके पास इतने पैसे हैं या नहीं देने के लिए? अच्छा, ये डेटा देख के तुम मुझे कौन क्विकली बता सकता है कि येस और नो में कि वो भी पे कर पाएगा नहीं? टेक अ मिनट, ठीक है। क्या वो पे कर सकते हैं? येस और नो में बताओ कि तुम असेस कर पा रहे हो डेटा देख के। नहीं कर पा रहे हो, ओके, नो, ओके, नोबडी इज एबल टू असेस। हम क्यों असेस नहीं कर पा रहे हैं? क्यों भाई? क्योंकि अभी हम अकाउंटेंट्स बनेंगे, क्योंकि अभी हम बताएंगे अकाउंट्स करके उनको कि इस डेटा को मैं कैसे चर्न आउट करके ना बताऊंगी तुम्हें कि भाई वो दे पाएगा उनको वापस या नहीं, ठीक है। नो ही कांट पे, ओके, ही कैन नॉट गिव, ओके, यस यस, ओके। काव्या एंड हृदय, ओके, हृदय, गुड, आई एम रियली एक्साइटेड टू हैप्पी टू सी हाउ पार्टिसिपेटिव यू आर, ठीक है। कांट पे, Daksh, yes, okay. So what we're going to do now is we're going to actually assess and create a profit and loss account and balance sheet and see कि भाई ये पे कर पाएगा या नहीं, ठीक है। So what I'm going to do is, and let me be able to type it in here. ग्रेट, तुम लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया कि हैज अ वेरी लेस प्रॉफिट टू पे ऑफ। लेकिन यू नो इन रियल लाइफ डेटा इतना कम नहीं होता है। इट्स लाइक जो एक्सेल होता है ना, एक्सेल की जो रोज होती है ना, आपको पता है कितनी रोज होती है, वो सारी भर जाती है, ठीक है। मतलब इतना डेटा होता है जब हमने रियल में एनालिसिस करना होता है, वो सारी रोज भर जाती है, 5-6 एक्सेल भरे मिलते हैं, ठीक है। उस डेटा को चर्न आउट करना होता है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं, हम अब अभी ना इनको बकेट्स में डालेंगे। हमें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस और रेवेन्यू जाता है, और बैलेंस शीट में क्या जाता है? एसेट और लायबिलिटी। इधर हम लायबिलिटी लिखते हैं, ठीक है, और उस दूसरे साइड पे, राइट साइड पे हम एसेट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सारे एसेट लिखेंगे। चलो अब मेरे को एक एक करके बताओ कि कौन सी चीज कहाँ डाले, और हम इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना देंगे। यू नो दिस एक्टिविटी विल हेल्प यू। तुम घर जाके ना अपने मम्मी पापा का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस आराम से बना सकते हो, ठीक है। उनको बोलो कि अब आप मेरे को अपनी ट्रांजेक्शन दो, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। ओके, सो आई वांट यू गाइस टू टेल मी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट बिजनेस ये कहाँ पे जाएगा? 2750 कैश में नहीं, 2750 इसका एसेट नहीं है वो। अच्छा हाँ, आई टेल यू दिस वन थिंग। तो क्या होता है, अब उसने चटनी का बिजनेस खोले, लेट्स से ही कॉल्स इट चंदू चटनी, ठीक है, सीसी कंपनी, ठीक है। कैपिटल है, यस ये कैपिटल है, ठीक है। अब वो ना क्या होता है, एज सुन एज ए कंपनी बन जाती है ना, हम बोलते हैं कंपनी अलग इंसान है और चंदू अलग इंसान है। तो सीसी कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सन एंड चंदू इज अ डिफरेंट पर्सन नाउ। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं सीसी कंपनी के लिए, चंदू के लिए नहीं, ठीक है। तो सीसी कंपनी का ओनर कौन है? चंदू। चंदू ने पैसे लगाए, तो कंपनी को किसी दिन चंदू को पैसे वापस करने हैं ना, गेट इट, ठीक है। वो उसके लिए एक लाइबिलिटी हो जाती है कि भाई चंदू ने ना अपने बिजनेस में पैसे तो लगा दिए, लेकिन इसको रिटर्न तो देना ना कंपनी ने कमा के। तो चंदू को वो 2750 लाइबिलिटी जैसे ट्रीट करता है, और हम बोलते हैं चंदूस कैपिटल, ठीक है। और हम इसको इधर डाल देते हैं, हम बोलते हैं कि भाई कंपनी ने, ये पॉइंट सबको समझ आया, ठीक है। ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, लेकिन ये चंदू के लिए कैपिटल है। चलो नेक्स्ट,
लोन फ्रॉम चाचा एंड चाची, ये कहाँ जाएगा बताओ? बैलेंस शीट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, कहाँ जाएगा? 2250 लायबिलिटी, लायबिलिटी, यस, ग्रेट गाइस, ओके ग्रेट। तो ये हमारी लायबिलिटी होगी, ठीक है, क्या? लोन, ठीक है, और ये कितनी है? 2250, ग्रेट गाइस, गुड, ठीक है। अब हम बोलेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है, उसने फर्नीचर खरीद लिया, ये कहाँ जाएगा? एक्सपेंस, आई एम सो हैप्पी यू गाइस आर कैचिंग अप विद दिस, ठीक है, ठीक है। हम बोलेंगे एक्सपेंस क्या करा उसने, क्या खर्चा करा उसने? परचेज करा फर्नीचर और इक्विपमेंट। अब ओके दक्ष, वेरी गुड दक्ष, ठीक है, ये एक्सपेंस नहीं है, ठीक है, ये है एसेट। अब मेरे को कोई बता सकता है एसेट क्यों है? दक्ष, डू यू वांट टू टेक अ शॉट एट इट? बताओगे आप सबको एसेट है? आदि, दक्ष, टेल एवरीवन कि ये क्यों एसेट है? काव्या, क्यों एक्सपेंस नहीं है? इट विल हेल्प इन फ्यूचर, यस, ठीक है। वो क्या करेगा? फर्नीचर और इक्विपमेंट पे बैठ के ना, फर्नीचर पे बनाएंगे ना वो चटनी, ठीक है, इक्विपमेंट चटनी कूटने वाला वो सब कुछ, ठीक है, यस, इट विल हेल्प द कंपनी इन गेटिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो हम बोलेंगे उसका एसेट बिल्ड हो गया है। तो फर्नीचर, फर्नीचर उसका एसेट है, ओके, प्लीज इग्नोर माय स्पेलिंग्स, योर टाइपिंग वेरी फास्ट, ठीक है, ठीक है। तो फर्नीचर हमने बोला कि भाई ये तेरा इधर आ गया, ठीक है। अब हम बोलेंगे रेंट ऑफ ऑफिस, ये क्या है बताओ? एसेट, लायबिलिटी, मैम इज इट 36? क्या 36? एक्सपेंस, टाइम, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एक्सपेंस, ग्रेट, दिस इज एन एक्सपेंस फॉर देम, ठीक है। उनको रेंट भरना पड़ रहा है ऑफिस का, इसको कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं आता है, उनको हर महीने भरना पड़ता है, जिस महीने में वो भरते हैं उसी मंथ में उसका बेनिफिट भी यूज। The time is 1:37. Acha. Sorry guys, I'm really sorry. It took little long. I think we'll be able to wrap up by 2 if that's fine, or if you want to like cut down on it. Expense, asset, ठीक है, raw material. हाँ, raw material will be an expense here. Why? ठीक है, जो रॉ मटेरियल है उसी से वो अपना फिनिश्ड गुड बनाएगा ना, मतलब ये यूज करके वो बना देगा, इससे फ्यूचर बेनिफिट नहीं आता है, इससे करंट बेनिफिट आ रहा है। क्या करेगा? इसी से वो अपना प्रोडक्ट रेडी करेगा, जो उसका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा वो उसके एसेट में चल जाएगा, लेकिन अभी ये रॉ मटेरियल के लिए खर्चा है, वन कस्टमर, ठीक है। सेल ऑफ चटनी टू कस्टमर्स 1800, ये क्या है? रेवेन्यू, ग्रेट, तो उसकी रेवेन्यू कितनी है? ठीक है, 1800, ठीक है, ग्रेट। नाउ दैट वी रेडी, हम इसको यहीं से असेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि टोटल इधर कितना है? 3500, ठीक है, और इधर एक्सपेंस कितना है? 1800, ठीक है। तो अगर अब मेरे को माइनस करके बता सकते हैं प्रॉफिट कितना हो या लॉस कितना हो? क्या हो रहा है यहाँ पे? लॉस, कितने का लॉस हुआ है? लॉस, लॉस 1700, ठीक है। तो 1700 का उसको लॉस हो गया है, तो हम बोलेंगे भाई तेरे को तो लॉस हो गया, तू अभी कैसे पे करेगा? तो अगर हमें अभी बताना हो कि क्या वो पे करते हैं, रीपे कर सकते हैं, वो हम बोलेंगे कि भाई नहीं कर सकता रीपे अभी, क्योंकि अभी तो उसका बिजनेस ही लॉस में चल रहा है, पहला ही महीना है, ठीक है मिस। पर वो इन्वेस्टमेंट है ना, कौन सी इन्वेस्टमेंट है? दक्ष, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। नॉट एबल टू रीपे, यस, वी विल नॉट बी एबल टू रीपे, ठीक है। Furniture is an investment, so it's an asset, yes, Daksh. But rent is not an asset. Why? Because it's in recurring expense. वो हर महीने वो रेंट पे करते हैं, और जिस महीने में वो रेंट पे करते हैं ना, उसी मंथ में उसका बेनिफिट खत्म हो जाता है। अब इस महीने आपने रेंट पे कर दी, अगले महीने थोड़ी उसका यूज करोगे, वो आपके लिए खर्चा है, ठीक है। हाउ टू बैलेंस, यस, ठीक है। इधर तो बैलेंस हो गया, जिस साइड पे कम होता है इधर हमें पता लग गया कि भाई लॉस है, ठीक है। इधर ये बैलेंस होएगा नहीं अभी, आई कैन बैलेंस इट फॉर यू गाइस, बट ठीक है। अब क्या होता है? हाँ, ओम दामिनी, ओके। सो अब क्या होता है? लॉस हो गया, तो लॉस हम इधर रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे। आई एम नॉट गोइंग टू डीप डाइव एंड टेल यू क्यों यहाँ पे लॉस आ रहा है ऑल ऑफ दैट, बिकॉज़ वी आर लाइक रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, एंड वी गोइंग टू से कि भाई इधर लॉस हो गया 1700 का, और इधर कैश भी आता और कैश जाता भी। हम एक बैंक अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं कि रेंट भर दिया, रॉ मटेरियल दे दिया, इसमें पैसा भी तो जा रहा है ना,
ठीक है, हम भरी तो जा रहे हैं यहाँ पे रेंट, तो जितना उसमें पैसा गया हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, और देखते हैं कि कितना पैसा आया। तो सिमिलरली जो उसका बैंक बैलेंस होता है, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, और अगर हम वो करते हैं तो ये बैलेंस आउट हो जाता, इधर 5,000 आता और इधर भी 5,000 आता। ठीक है, बट लेट्स नॉट डीप डाइव इनटू दैट, अभी टाइम कम है, वरना हम डेफिनेटली करते हैं। let's you know, like, look at the next thing, and we're going to keep it like short, and I'm going to skip some things now, but okay, let's great. ठीक है, we've got this. Okay, I'm not going to ask you to annotate again. ठीक है, हाँ जी। अब this is like my main question, ये मैसेज किसने किसने भी मम्मी पापा के फोन में देखा है? ठीक है, अगर आपके पास खुद के पास भी बैंक अकाउंट है, ठीक है, बच्चों वाला, तो आपने भी देखा होगा। ठीक है, किसने किसने देखा है? फटाफट देखा है ना? ठीक है, हाँ, ग्रेट गाइस। ये जब मैं आपके एज में थी तो आई ऑल्सो यूज्ड टू सी, एंड आई नेवर अंडरस्टूड इट, ठीक है, कि क्या हो रहा है। ठीक है, बट कैन यू गाइस टेल मी, इसमें से किस में पैसे अकाउंट में आए हैं और किस में गए हैं? दोनों दोनों इसमें 1 और 2 में, ठीक है, किस में गए हैं और किस में आए हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा आप 1 में क्या बोल रहे हो। 1 इट केम, ओके, 2 इट वेंट, अच्छा, फर्स्ट में आए हैं। क्रेडिट मीन्स केम, डेबिट मीन्स गॉन। ठीक है, ओके, ग्रेट, गॉट इट। ठीक है, तो सम ऑफ यू गाइस आर कंफ्यूज कि किस में आ रहा है किस में नहीं है, और किसी को पता भी है, ग्रेट इफ यू गाइस नो इट। ठीक है, तो क्रेडिट और डेबिट के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस में पैसे आए हैं और किस में गए हैं। ठीक है, so this is a very popular saying in accounts, which is like debit is what comes in and credit is what goes out. ठीक है, डेबिट क्या है? जो पैसा अंदर आया, और क्रेडिट क्या है? जो पैसा बाहर गया। ठीक है, समझ आई? तो अगर मैं बोलूं अच्छा ये डेबिट है, तो इस हिसाब से तो डेबिट ये है, तो मतलब पैसा आया, तो मतलब ये दिस शुड बी योर you know, like, money coming in, and credit is what goes out, so this should be go out, but actually it's not this. ठीक है, ये उल्टा होता है, मैं बताती हूँ क्यों, but you have to remember this, debit is what comes in and credit is what goes out. and अगर मैंने इसको रिकॉर्ड करना होता अपने जर्नल में, मैंने आपको शुरू में, अरे यार, एक दिखाया था ना, ये रहा। ठीक है, this is where we recorded, debit is always recorded on left and credit is always recorded on right. तो याद रखना, debit left और क्रेडिट राइट। डेबिट इज व्हाट कम्स इन, ठीक है, ठीक है, डेबिट क्या है? लेफ्ट, क्रेडिट लेफ्ट हाथ हम कम यूज करते हैं, ऐसे याद रखो, लेफ्ट साइड पे डेबिट होता है जो हम कम यूज करते हैं कि भाई पैसा बाहर ना जाए, हम सेव करके रखने जाते हैं, और राइट हैंड से खर्चा होता है, तो क्रेडिट इज व्हाट गोज आउट एंड इट्स ऑलवेज ऑन द राइट हैंड। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, एंड नाउ वी गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज टर्म्स आर। ठीक है, एंड देन वी गोइंग टू क्विकली ट्राई टू रैप इट अप। ठीक है, आई एम सॉरी गाइस, इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज। ठीक है, तो पैसा कहीं से भी आता जाता नहीं है, कहीं से ऐसे नहीं है कि मतलब आसमान से बरसात हो रही है पैसे की, राइट? नहीं, कहीं से तो आ रहा है ना, वो कहीं और जा रहा है। जैसे अगर हमने पिछले केस स्टडी में जब देखा कि इसने रेंट पे करा, ठीक है, तो रेंट जब वो पे कर रहा है, ठीक है, तो पैसा गया उसकी पॉकेट में से, पैसा आया भी होगा कहीं से, ठीक है, उसने शायद इनकम कमाई होगी, ठीक है, उसने कैपिटल लगाया होगा। ठीक है, that's why credits and debits, that's what credits and debits let you see where money is going and where it's coming from. अगर पैसा अंदर आ रहा है तो हम बोलते हैं वो डेबिट है, और अगर बाहर जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं वो क्रेडिट है। ठीक है, तो हम इसको बकेटिंग मेथड से समझ सकते हैं, अगर बाल्टी के अंदर तो आया डेबिट, बाल्टी के बाहर तो क्रेडिट बाहर। ठीक है, तो अब क्या होता है, मोस्ट जो हमारी बिजनेस एंटिटीज होती है ना, वो एक मेथड होता है डबल एंट्री। ठीक है, वो यूज करती है। इस सिस्टम में क्या होता है, इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, तो कैश का अलग अकाउंट होगा, ठीक है, और बैंक फर्नीचर का अलग होगा, और लोन का अलग होगा। तो लेट्स सी ये एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, एक दिन तुम अपने दोस्त के घर गए, उसके पास बड़ा सुंदर डेस्क था, तो बहुत टाइम से देख रहे थे कि भाई ये मेरे को मिल जाए, पर कभी मिल नहीं रहा था, पर वो बंदी के पास 2 थे, उसने बोला भाई ले जा तू। ठीक है, वो आपको 600 का डेस्क बेच देगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा? डेबिट इज व्हाट कम्स इन, अंदर क्या आ रहा है? डेस्क। ठीक है, तो डेस्क हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट क्या हो रहा है? पैसा गया बाहर, आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, तो क्रेडिट हो जाएगा पैसा। तो कैश निकला और हमने फर्नीचर में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज
डेबिट योर फर्नीचर एंड क्रेडिट योर मनी, ठीक है। और जब हम इसको रिकॉर्ड करते जर्नल में, जो आपने देखा था, तो हम बोलते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया 600 का और कैश अकाउंट 600 का क्रेडिट हो गया। अब हम क्यों ऐसे शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स और एवरी शॉर्ट फॉर्म, व्हाई कैन वी जस्ट राइट एंड बी लाइक I bought furniture for 600 rupees or $600, ठीक है। Why? Because there's so many entries that it might be difficult for us to like go into every manual entry and assess, right? So that's why they introduced the system called debit and credit, where एक column में हम सारे debits लिख लेते हैं और एक column में सारे credits. That actually helps us to quickly analyze कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब I'm not there is one more topic which I wanted to cover, but I think we'll have to skip it in the interest of time, ठीक है। बट लेट्स से अगर कभी हम फिर से मिलते हैं, we'll definitely deep dive into this, ठीक है। नाउ गोइंग बैक टू दिस मैसेज, ठीक है। तो अब जो ये मैसेज है, ठीक है, इसमें से डेबिट इज व्हाट कम्स इन हमारे पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अगर हम देखें तो ये माने पैसा आया और क्रेडिट माने गया, ठीक है। लेकिन ये कौन मैसेज भेज रहा है, ठीक है, ये मैसेज भेज रहा है आपका बैंक, ठीक है। आपका बैंक ये मैसेज भेज रहा है और बैंक क्या बोल रहा है, ठीक है। बैंक के लिए जो पैसा आपके पास आया, अच्छा एटीएम में जा रहे हो अब, ठीक है, ठीक है, एटीएम में आपने पैसे विड्रॉ कर लिए, ठीक है, विड्रॉ कर लिए, तो आपके पास पैसे आए, तो आपके लिए क्या होना चाहिए, वो डेबिट होना चाहिए, राइट। डिड यू गेट दिस? क्या बैंक में से पैसे कम हुए तो बैंक में से कैश गो आउट और इन होना चाहिए। बैंक में क्या होता है, वो उल्टा होता है, बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है, ठीक है। जब आप पैसे निकालते हो ना बैंक से, ठीक है, तो उसकी लाइबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, उसको आपको अब कम पैसे देने, तो बोलते हैं कि भाई तुम्हारा बैंक डेबिट हो गया, ठीक है, क्योंकि उनके लिए तो सौखा हो गया। और क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया बैंक में, ठीक है, वो लाइबिलिटी हो गई बैंक की, बैंक ने आपको वो रीपे करना है, तो वो कहता है कि मेरे पास क्रेडिट अमाउंट है, ठीक है, लाइबिलिटी है मेरी जो मैंने आपको पे करनी है। सो डिड यू गाइस ओके अंडरस्टैंड इट? अगर आपको समझ नहीं आया, दिस लिटिल कॉम्प्लेक्स, वी कैन गो टू द एक्सेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट देन, ठीक है। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट अ डेबिट एंड क्रेडिट इज? Okay. If you guys did not, we can definitely like deep dive into the Excel and understand it. Great. Okay. Okay. This is where I'm going to stop and I'm going to play this one song for you. Okay. And so give me a sec. ठीक है, जो ये गाना था ना, जब हम तुम्हारी उम्र में थे, like when I started learning debits and credits, this is what we used to listen to. हमारे टीचर अगर हमें डेबिट क्रेडिट समझ नहीं आता था ना, तो हमें वो पनिशमेंट देते थे और बोलते थे कि तुम्हें इस पर डांस करना है इस गाने पे, ठीक है। So this is a very easy way to like learn debits and credits, and once you guys see this video, I want you guys to learn the step that these guys are doing, and हम वो सारा साथ में करते हैं, ठीक है, and that is going to help us to remember this for a long time, ठीक है। So I'm going to play the song, तो उसमें जो मेन लाइन है और जो मेन स्टेप है, तो तुम सब याद कर लेना, और सबके कैमरास ऑन करके हम एक बार वो डांस साफ करते हैं, ठीक है। It's pretty simple, so you don't have to feel shy. Great. I'm going to share my screen, and okay, let me just share the audio as well. ठीक है, please learn the step, okay? I am waiting for you guys. Yo, you wanna be an accountant? Think it over, it ain't easy, you might need a folded clover. If you ain't willing to work hard, then can it? It's the most sought after job on this planet. Now, you tell me you wanna be an impartial judge of my solvency. Now, you tell me you wanna protect the world from corporate fraudulency. Now, all that sounds like fun, son, but you gotta walk before you can run. To know what these numbers mean, you gotta know the debit credit theory. Debit on the left, credit on the right, debit left, credit right, debit left, credit right. For complete satisfaction, balance all of your transactions. Debit on the left, credit on the right, debit left, credit right, debit left, credit right. For complete satisfaction, balance all of your transactions. Balance all of your transactions.
go. Then give in to the temptation. Understand the fundamental accounting equation. An asset increasing is a debit. An asset decreasing is a credit. The reverse is true for liabilities and equity. If you get this, then you get accountancy. Debits on the left, credits on the right. Debit left, credit right, debit left, credit right. For complete satisfaction, balance all of your transactions. Debits on the left, credits on the right. Debit left, credit right, debit left, credit right. For complete satisfaction, balance all of your transactions. You ain't born a high roller, gotta work your way up to controller. You ain't born a high roller, gotta work your way up to controller. You ain't born a high roller, gotta work your way up to controller. You ain't born a high roller, gotta work your way up to controller. Debits on the left, credits on the right. Debit left, credit right, debit left, credit right. For complete satisfaction, balance all of your transactions. Debits on the left, credits on the right. Debit left, credit right, debit left, credit right. For complete satisfaction, balance all of your transactions. Debits on the left, credits on the right. Debit left, credit right, debit left, credit right. For complete satisfaction, balance all of your transactions. Debits on the left, credits on the right. Debit left, credit right, debit left, credit right. Okay, so did you guys get the main step? Got it? I want you guys to tell me if you got it. Otherwise, we're going to practice and then we're going to like do this hook step, and this is going to help you remember what is debit and credit. आ गया सबको? सब कैमरा ऑन कर लो अब. मेरे को सब दिखने चाहिए. चलो चलो, let's end this on a high note and सब कैमरा ऑन करो भाई. Guys, Tanushi, Shaurya, Vanshika, Aryan, Hitashi, all of you guys, hurry up. Can't see any of you. ठीक है. Sarthak, Manan, we all are going to do it together. Got it? ठीक है. This is going to be our go-to from next time. ठीक है. चलो कोई बात नहीं. काव्य आपको कैमरा नहीं वर्क कर रहा है, बट अगर जिसका ऐसा कर रहा है सब ऑन करो. अर्नब, त्रिशा, जान्या, आशर, सना, Nanvi. Anushka is already doing it. Anushka, great. Anushka, do you want to teach everyone? You can like, no? Okay. Okay, great guys. Great. I want you guys camera on कर लो जल्दी. I'm waiting. सबका कैमरा कैसे नहीं चल रहा? ठीक है. जिसका चल रहा है सब ऑन करो. Great. ठीक है. Ready everyone? ठीक है. Do you know the step? I want you guys to do it first for me and then we'll do it together. Okay. It's debits on the left, credits on the right, debits left, credit right, debit left, credit right. If you want to, like for complete satisfaction, balance all your transactions. Got it? Okay. Okay. 1, 2, 3, let's go. Debits on the left, credits on the right, debit left, credit right, debit left, credit right. For complete satisfaction, balance all of your transactions. I want you guys to do it now. You can unmute yourself and like go ahead. ठीक है, चलो. बहुत lazy हो भाई तुम लोग. ठीक है. Anybody want to sing along? ठीक है भाई, मत करो. ठीक है. चलो. That's all from my end. ठीक है. If you guys enjoyed it, let me know. And if you have any questions, I'm here to like answer them. I know ki, oh, you guys can't unmute. I'm sorry. ठीक है. So if there are any questions that you have for me and which you think I might have not answered, or any feedback for me, or if you would like to reach out to me in the future, if you have any doubts related to accountancy or anything, you can reach out to me, just like Priti and Yash know. Okay, so they can like give you my contact details and anything else. Enjoyed the session. Okay, do you guys have any questions? Kuch career related या कुछ भी? I know थोड़ा खिंच गया, but no doubt. Okay, nobody has any doubts. ठीक है, अगर कुछ भी हो ना, just let, even if you want some career guidance or want to see what the job is, thank you. That means a lot, Adi. ठीक है. Great, guys. ठीक है. Anushka, Guys, you're I'm talking- sure this was one of the best Abhimanyu sessions where you got to interact in a workshop like accounting. And I would
personally like to thank Anmol for all the efforts that she's taken on a Sunday morning to make sure that this lecture orients you towards accounting properly, shows you the fun side of it. And I have never seen anyone teach accounting by using Monopoly. So kudos on that. Yeah, we really want to thank you, Anmol, for taking time out for this and guiding students, guiding Abhimanyu for this season. So thank you so much. And yeah. Thanks, Ritu. Thanks means a lot. Okay, great guys. Let me know if there's anything else needs to be done. From my No, end. nothing from your end. Thank you so much, guys. So we'll break for today and meet you next weekend with another coding session where we'll be learning how to develop our own app. So be excited for that. And yes, thank you, guys. Have a great day ahead. Bye bye. Bye guys. Thank you for having me. Bye.